लास्ट टाइम जब हमने कैंपेन छोड़ी थी, ग्रुप एक बड़े लॉन्ग और एक्सटेंसिव फाइट के बाद उन्होंने बटरफ्लाई के लिए जो स्माइलिंग मैन काम करते थे उनका अटैक रोक दिया, एटलीस्ट शहर के इस एक हिस्से पे। बट उनका कंबाइंड जो साइकी थी, अब उससे कितने को उनके मेंबर्स पे इफेक्ट पड़ा उसका आफ्टर मैथ हम आज देखेंगे। बट उससे पहले एक लॉन्ग रियूनियन, शेड क्रिमिनल जो है वो फाइनली पार्टी के सामने आ चुका है और ये चीज़ रिवील होती है कि जॉन जॉन जो है वो शेड का छोटा भाई है। अब वहाँ से आगे आज के सेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जी ये काम करते हैं, म्यूज़िक ऑन करते हैं। तो तुम सारे देखते हो अपने सामने शेड वहाँ पे खड़ा हुआ है सिरैक्स के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और वो बाकियों को बहुत कम ध्यान दे रहा है बाकियों के ऊपर। मेनली वो हनी आपके ऊपर फोकस है अच्छी तरह। इस ड्रोने से बंदे से जो शेडोज़ का बना हुआ है, जैसे कोई देखते साथ आपके जेन में या किसी के भी जेन में कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि इस तरह का लिविंग शेडो क्यों है। ऐसे है कि मुसलसल इसका केप जो है वो मूव कर रहा है शेडोई फॉर्म में, और जो आसपास शेडोज़ हैं उनके साथ जैसे मिक्स हो रहा हो ये, और उसका मुंह एक प्योर स्कल है। और देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि मास्क है। जितनी मुस्तफा तेरी पैसिव परसेप्शन है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा कि मास्क है। जेन्युइनली ऐसा लग रहा है प्रॉपर स्कल है सामने। और वो फिर ये ड्रोना बंदा एक स्मूथ वॉइस में बोलता है आपकी तरफ, हनी, जॉन, आई सी कि तुम मूव ऑन कर गए अपने पुराने ग्रुप से। और वो आसपास सारों की तरफ देखता है। आई वंडर कि तुम्हारा ये ग्रुप पिछले वाले के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटेंट है या उन जैसा ही है। सुनाओ जॉन, कैसे हो? लास्ट टाइम जब मैंने देखा था शेड को और अब देखा अपीयरेंस में कितना फर्क है। जब लास्ट में हमने देखा था, जब जीत कंपनी को मारा, जब लास्ट टाइम शेड को देखा था उस वक्त इसकी शक्ल नज़र आ रही थी, और उस वक्त भी इसने एक काला सा क्लोक पहना हुआ था। बट वो इस तरह नहीं था, वो कोई लिविंग शेडो नहीं था जिस तरह की अभी हुआ है। तब फिर भी कुछ इसके अंदर का कुछ आर्थर नज़र आता था, बट अब तो ये प्योर शेड बन चुका है आई गेस। अच्छा पूछता हूँ कि फिर तुम आर्थर हो? ऑफ कोर्स आई एम जस्ट अ शेड ऑफ माई फॉर्मर सेल्फ, बट नन द लेस मैं हूँ आर्थर ही। मुझे लगता है कि तुमने फिर वेल कुछ हद तक मेरा ही कसूर था। मैंने सारा बर्डन तुम पे डाल दिया, और अब लगता है कि तुमने भी अपने ब्लड के सामने गिव अप कर दिया, क्योंकि जिसको मैं जानता था आर्थर को वो इस तरह का तो नहीं। ब्लड? वो अपने आप को देखता है। तुम्हारे ख्याल से ये लवायथन ब्लड ने किया है? और नहीं जॉन, लवायथन ब्लड में अपने अंदर से काफ़ी अर्से पहले का रिमूव कर चुका हूँ कंप्लीट तौर पे। मेरी पावर फार ग्रेटर है जो हमारी लवायथन ब्लड लाइन दे सकती है उसके मुकाबले। क्या तुम्हारी पावर की सोर्स ये अभी जिनसे मैं देख रहा था यहाँ पे, ये स्माइल मैन, ये बटरफ्लाई है? बटरफ्लाई? जैसे जैसे टाइम गुजरा है ये नाम ज़्यादा सुनता जा रहा हूँ, लेकिन नहीं। जैसे वो इतना बोलता है आप देखते हो साइड पे जो एक स्माइली मैन है वो हल्का सा मूव करना शुरू होता है जैसे अभी भी जिंदा हो। शेड फौरी तौर पे जो रिवॉल्वर निकालता है और पटाख सर पे गोली मारता है स्माइलिंग मैन के। मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा, मैं इधर अपने पर्पस से आया हूँ। और वो आपकी तरफ देखते हुए एक हाथ पीछे सिरैक्स की तरफ लेके जाता है। सिरैक्स पीछे घुटनों पे गिरा हुआ है। मुझे मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो समझ भी नहीं लग रही, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। चुपचाप बैठे रहो। नहीं जॉन, मैं बटरफ्लाई के लिए काम नहीं करता। तो फिर तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो? इतना टाइम हो गया, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है, तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया कभी। और फिर जब मैंने तुम लास्ट टाइम देखा था जीत कंपनी को तुमने मार दिया,
वो लोग जैसे भी थे अपने लिहाज से अच्छे लोग थे, आम लोगों को नहीं मारते थे, लेकिन बगैर किसी रीजन के तुमने उन्हें मार दिया। बगैर किसी रीज़न। आई सी कि तुम अभी भी उतने नाइव हो जितने सालों पहले थे। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे फादर ने हमें सिखाया था, बट बेहतर तरीके से, बेहतर एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। आप देखते हो एक बुक अपने सामने निकालता है, वो फिर से बुक खोलता है, वो खुद पेज आगे पीछे नहीं कर रहा, खुद ही बुक के पेज आगे पीछे हो रहे हैं। मैं लोगों को जजमेंट पहुँचाता हूँ उन तक जिस तरह कि वो प्रॉपरली डिज़र्व करते हैं। अगर इस बुक के ऊपर उनके सिन ज़्यादा हैं तो फिर वो जीना डिज़र्व नहीं करते। मेरा मेथड क्लीन एंड स्विफ्ट है। मैं कहता हूँ ये इस बुक पे सिंस लिखता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना? फादर को तुमने ही मारा था ना? किस वजह से मारा था? क्योंकि हमारी जिंदगी तबाह कर दी थी, और उसी पर्पस को फॉलो करने के लिए तुमने अब अपनी जिंदगी जानबूझ के तबाह कर दी है। फादर एक लॉस्ट मैन था, एक इंसेन बंदा। उसको सही तरह चीज़ों की समझ नहीं लगी थी। अपने बच्चों की उसने लाइफ ख़राब की थी, ट्रू, बट मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाय द टाइम मेरा मकसद पूरा होगा, ये सारी टेंशनें उसके बाद होंगी नहीं। फादर का नज़रिया ठीक था आई गेस, वो जो सिखाना चाह रहे थे सही था, बस मेथड उनका गलत था। मेरा मेथड उनके मुकाबले इम्प्रूव्ड है, कई गुना इम्प्रूव्ड। वो फिर से सारों की तरफ देखता है, तुम पूरे ग्रुप की तरफ। आई विल से दो, हमारे पिछले ग्रुप के मुकाबले इस ग्रुप में पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर लोग हैं। एटलीस्ट मेरी बुक तो यही कहती है। मोस्ट पीपल जो है यहाँ पे वो मरना डिज़र्व नहीं करते, सिवाय उसके। वो पीछे आइजाइल की तरफ देखता है, जो कि बाय द वे पिछला सेशन जब एंड हुआ था उसने गोली मारी थी आइजाइल को, तो वो अभी भी ब्लीड आउट टाइप का रहा है पीछे। तो बाकी सारे बंदे ठीक हैं, इवन वो हुई जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट नॉनदलेस इस तो मेरा मारने का प्लान नहीं है बाकियों को। इफ एनीथिंग, एक काम करते हैं ज़रा। आप देखते वो 2 पिस्तौल निकालता है, और मुस्तफा तेरी पैसिव परसेप्शन कितनी है? 23 22? हाँ यार 22। तो ये कहते हैं वो जो डबल पिस्तौल निकालता है तो देखता है उसके एक पिस्तौल के ऊपर जो है ना, यानी कि ओल्ड टंग के अंदर ना, जो पुराने ज़माने की ज़बान होती थी इस लेसली ट्राइन में, तुझे हिस्ट्री प्रोफिशेंसी है इस वजह से तुझे पता है, उस ज़बान के अंदर लिखा हुआ है एक्सिक्यूशनर, और दूसरे पिस्तौल के ऊपर जज लिखा हुआ है। एक पिस्तौल जो है वो 6 साइडेड बैरल किस्म का है, यानी कि थोड़ा पुराने स्ट्रक्चर वगैरह करके, लेकिन सही लंबा सारा पिस्तौल है। एक जो थोड़ा साइज़ में छोटा पिस्तौल, और कहते हैं वो पिस्तौल भी ऐसा लग रहा है जैसे शेडोज़ का बना हुआ है, यानी कि वो पूरा का पूरा। दूसरे वाला सॉलिड है, लेकिन एक जो है वो शेडोज़ का बना हुआ है, जो जज है जिस पिस्तौल का नाम। वो डबल पिस्तौल निकालता है, लेट्स सी समथिंग, और वो अपना लेजेंडरी एक्शन यूज करके जहाँ डैश करके पहुंचता है करीब, और तुम सब की तरफ देखता है और अपनी एक उंगली करता है, जो कि उसकी उंगली भी फुल शेडो के टेंड्रिल्स की बनी हुई है। एक चांस सबके पास है, जरा मुझे दिखाओ सारे कितने ताकतवर हो यहाँ पे। गो अहेड, ट्राई योर बेस्ट। हाँ तू उधर नहीं है तो इनिशिएटिव रोल करने आप जरूरत नहीं। इनिशिएटिव हमारा है, क्या है साहब? वो इनिशिएटिव आप लोगों को दे रहा है, करो। अच्छा मैं इनिशिएटिव रोल करूं? आई मीन तू ड्रोन तेरा वो स्पाई वाला था, अगर तू इनिशिएटिव रोल करके इधर पहुंचना चाहता तो पहुंच जा। आई मीन तू सीन से बाहर है, बड़ा मुश्किल होगा तेरा। ये नहीं, ये मेरे ड्रोन को मारेगा कि नहीं मारेगा? देखते हैं। ओके मेरे ड्रोन को नेक्स्ट जो एपिसोड ना लगेगा। ड्रोन ना मारो मेरे ड्रोन को। चल मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूं अपने। यस, तो सारे अपने फ्री अटैक मेरे ख्याल में पहले की एससीएल को पहले अटैक करना पड़ेगा। मैं तो अभी इधर हैरान से देख रहा हूँ। ओके अच्छा शाम मैं जो है ना क्योंकि मेरी तो बड़ी सीरियस शक्ल बनी हुई है, सीधी सी बात है। तो मैं जो ना पहले तो मैं बड़ा जो ना कॉलनी जो है ना आराम से जो ना, जो मेरी पुरानी बॉडी है ना उसको नीचे रखता हूँ आराम से, मतलब डेंजर से जो ना बाहर। फिर उसके बाद जो है ना ऐसे ना मुझे अपनी नई एबिलिटी जरा भी पढ़ने दे पहले। हाँ सबसे पहले तो एक सिंपल कभी शॉर्ट रेस्ट भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं कर सकता। इसके ऊपर मार्शल चेक करते हैं यार, मार्शल चेक तो करें। मार्शल चेक एक शाम आपने कुछ किया था ना? मार्शल चेक लास्ट टाइम हुजैफा का सक्सीड हो गया था।
मार्शल चेक। अच्छा। इसकी हेल्थ 310 है, AC 30 है। तो वीकनेस? इतना नहीं आया था मार्शल चेक उसका। चलो फिर मैं भी कर AC लेता हूँ ना कितनी है? ऐसा। AC 30। हाँ बहुत ज्यादा है। 30। यार इस पे तो पता चल जानी चाहिए वीकनेस। लग तो नहीं रहा, शेडोज का बना हुआ है बंदा, अंदाजा भी कैसे लगा सकता है वीकनेस क्या है। उसे बोलो प्लीज। अच्छा एक सेकंड में मैं उससे बात करने की कोशिश करूं। तू उधर है नहीं। हाँ मुझे वो आप नहीं, सीन के होगे ड्रोन नहीं। से मैं एमिट नहीं कर सकता बातें। हाँ ओके। ऐसे यार मुझे अपनी एबिलिटीज पढ़ने दो। आई मीन अभी तो लेवल 4 वाली एबिलिटीज यूज तो करना है, मेरी अभी HP टेक्निकली प्रॉपर लेवल अप तो नहीं हुआ अभी तक। हाँ वही वाली करूंगा, उसकी रेशियल एबिलिटीज पे तो है ना, हाँ रेशियल उनको भी एबिलिटीज हिसाब कुछ से करना तो। हनी आपकी HP डिफॉल्ट मैंने 10 लगाई थी क्योंकि आप जब कॉम्बैट एंड हुआ था तो आप क्या कहते हैं वो उठे थे उस वक्त कॉम्बैट से बाहर, इस वजह से। यार मेरे भी तो ने रोल शोल कराने AC और HP का। उसके अलावा अभी क्रिटिकल अटैक चलो यार इससे जो है, अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो फिर ये मुझे उसमें जाने देगा स्टेल्थ में? हाईली डाउट इट, यानी कि किस तरह जाएगा, ट्राई कर सकता है। नहीं मतलब वो अभी भी तो खुद ही मारने दे रहा है, तो फिर क्या होता है स्टेल्थ में भी जाने दे, देखते हैं ना। आई विल से मैक्सिमम। सिंस वो मारने दे रहा ना, स्टेल्थ का डैमेज ले ले और एडवांटेज भी ले ले। अच्छा सही है, मैं स्टेल्थ का डैमेज एडवांटेज दूंगा, एम्ड शॉट भी इसके ऊपर लगेगी। श्योर गो अहेड, अब देखते हैं। तुम लोगों को हर हेल्प चाहिए जो मिल सकती है। 2D20 होगा एम शॉट का। स्नाइपर नेस बनाता हूं, मगर 10 मिनट बड़ा ऑकवर्ड लगता है उसके सामने इंतजार वो करता नहीं हूं। इतना शुगर नहीं है। हाँ वैसे वो मैं खुद भी नहीं लगा रहा इसीलिए। वरना चलो अभी मैंने स्लैश रोल 2D20 करना है ना बस। और एक सेकंड मेरा स्नाइपर पे इतने शॉर्ट रेंज के ऊपर डिसएडवांटेज होती है, लेकिन अभी के लिए इग्नोर करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। अच्छा ओके यार मतलब सही है। तो गोली मारता है उसको वहीं पे खड़े खड़े आराम से, यानी कि जिस एनिमे स्टाइल पे लेफ्ट पे गर्दन घुमाता है, आराम से डॉज करता है। आई गेस बिलाल से अटैक करवाते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता और मैं वापस जो है ना अपनी पुरानी बॉडी जो है ना हाथों में उठा के जो है ना सामने देखता रहता हूँ। मतलब बिल्कुल मेरे जो है ना एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं आया। बिलाल जाके जो वाह है दो अटैक्स करता है उस पर, दोनों अपने लगाता है। और वो तुम लोग देखते अभी भी उसके तलवार के ऊपर, वो प्रिंस वाली तलवार के ऊपर आग ऑन है, और आग के साथ वो 2 क्विक स्विंग्स करता है और आराम से वहीं खड़े खड़े यूँ क्विक मूवमेंट के अंदर दोनों अटैक डॉज करता है। उसके बाद ज़रा जो ताकतवर वाला बंदा है उससे भी ट्राई मरवा ही लेते हैं। हुज़ैफा जो है कि कहते हैं डॉन आके अपने तीनों अटैक्स करता है। ओह नेचुरल 20, तो एक अटैक उसका लैंड होता है। तो तुम लोग देखते कि बल्कि 30 सेकंड गुजर गया ना, हाँ उसकी वो तो ख़त्म हो गई होगी लाइट वाली फॉर्म, बट नॉनदलेस लैंड होता है एक अटैक। शेड जो है अपने 3 में से एक लेजेंडरी रेजिस्टेंस यूज़ करके डैमेज हाफ करता है। अब देखते हैं ज़ैफा का डैमेज कितना आता है। 3d8 और कुछ नहीं, तो तुम लोगों को फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये फ्री में। 29 का हाफ डैमेज। डॉन खिंच क्यों जाता है, बड़ा सा स्विंग करता है अपने वो जो घंटी सी बनी हुई है इसकी लाइट की उसका, और ये कहते हैं वो हल्का सा डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको यूँ स्क्रैच सा लगता है स्कल के ऊपर, और स्कल के ऊपर एक क्रैक आता है और कोई खून नहीं निकलता, बाकायदा बस एक एम्प्टी स्पेस में करके क्रैक टाइप है, और वो उसकी तरफ देख के थोड़ा करता है इम्प्रेसिव। चलो जॉन तुमने नहीं कुछ करना, देखते हैं तुमने इतने अरसे में क्या सीखा है। एक सेकंड, 2 अटैक करने थे ना हमें हर एक्शन पे हमने। हाँ तो टेक्निकली 3 अटैक्स कर सकते हो अगर वो लेवल 5 वाला भी बोनस ऐड करें तो। लेकिन छोटे अटैक तो लगने नहीं है मेरे ख्याल में। टाइम आ गया कि अल्टीमेट एबिलिटी अपनी पहली बार यूज करके देखें ये चीज़। ओके गो फॉर इट। क्या कहते हैं मैं क्या चीज़ है, डेक्सटरिटी सेविंग थ्रो है, अच्छा मैं वो कर दूं। ये अल्टीमेट एबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? DC 8 प्लस विजडम मॉडिफायर और प्रोफिशिएंसी मॉडिफायर। ये सेविंग थ्रो है मेरी तरफ से कि मुझे इतना रोल चाहिए सेव करने के लिए।
अच्छा जो कि मैंने कर लिया। मेरा सेविंग थ्रो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सक्सेसफुल सेविंग थ्रो की वो भी हाफ डैमेज लगता है। सही मूव है। पहले रोल कर दो D12R4, ये कितनी गोलियां आप मार पाते हो। क्या कमांड होती है यहाँ पे? D12R4। कौन कौन सी पे? नहीं, कमांड क्या होती है? स्लैश रोल? स्लैश रोल, हाँ। आठ गोलियां, ठीक है। तो 4 गोलियां आपके मेन गन से, 4 दूसरे से। तो तुम लोग देखते हो पहली दफ़ा जो है फुल, यानी कि जॉन जो आगे पीछे बड़ा कंपोज टाइप होता है, फिलहाल प्रॉपर उसके अंदर इमोशन है, चाहे रेज है, चाहे सारो है, चाहे जो भी है, चाहे पैनिक है, और वो डबल अपनी पिस्तौल निकालता है और एक क्विक बराज करता है तेज़ गन तो तेज़ से गोलियां चलाता है डबल पिस्तौल से अपनी। आपके मेन गन की कितना डैमेज है, दूसरे कितना है? एक का 4D, एक का 2D6 और दूसरे का 4d6। 4D6, सही है। तो 8 गोलियां, 4 1 की, 4 1 की, तो 16, 8 10, एक की तरफ से 2 2 4 8, 8 और 16, 20 24D6 रोल कर दो डैमेज। ट्वेंटी 4d6। 90। अपनी 3 में से सेकंड लाइन रेजिस्टेंस यूज़ करके हाफ करता है, और ऑलरेडी वो उसकी सेविंग थ्रो सक्सीड हुई थी। तो 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5, तो 22 डैमेज उसको लगता है इस अटैक से। देखते हो तेज़ गोलियां मारता है, ज़्यादा कर वो स्पीड में इधर डॉज करी जाता है, बट कुछ गोलियां उसको जेन्युइनली इधर उधर बॉडी के ऊपर लग रही हैं, जो कि समझ नहीं लग रही किधर उसको वूंड लग रही है, किधर नहीं लग रही, ज़्यादातर शेडो के अंदर जाके मिक्स कर रही है। ओह, दैट एक्चुअली हर्ट। ओके, अब मेरी बारी। अब वो जो है एबिलिटी यूज़ करेगा, वो 6 अटैक्स करेगा। 3 अटैक्स क्या कहते हैं, यू नो व्हाट, 2 अटैक बिलाल पे, 2 अटैक मुस्तफ़ा पे, क्या कहते हैं, और 2 अटैक हुज़ैफा पे। T20 बंदा तो मरवाने आया है। पहले कहते हैं बिलाल पे ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं फिर तय काम करना चाहता हूँ। जब वो मेरे पे अटैक करेगा ना, मैं अपनी कमर उसकी तरफ कर लूंगा, कुछ भी ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करूंगा, बस बॉडी को बचाने की। ओह ओके, तो ये कहते हैं बिलाल को दोनों अटैक्स लगेंगे डेफिनेटली। रोल कर देते हैं जी। 8D 16D6, 48 डैमेज बिलाल को लगता है। तुम लोग देखते हो मार्कस इसी के साथ नॉकआउट हो जाता है, और सेकंड अटैक जो उसका था वो मार्कस को फिर गोली मारता है। 2 डेथ सेविंग थ्रोस की फेल होती है। तुम लोग देख रहे हो मार्कस नीचे गिरा पड़ा है और उसने एक शॉट उसके ऊपर लगाई है। फिक्र मत करो, इतने आराम से तुम लोगों का दोस्त नहीं मरेगा। सेलेस्टियल, देखते हैं तुम्हारे ऊपर मेरे अटैक्स लगते हैं कि नहीं, कितने को ताकतवर हो तुम। 2D20। ओए हशाम, ओह इम्प्रेसिव। हुज़ैफा के ऊपर एक अटैक मिस हो जाता है और एक गोली उसको लगती है। तुम लोग देखते हो एक्चुअली शेड का हुज़ैफा जो है स्पीड से साइड पे जाके अटैक डॉज कर लेता है, बट दूसरे वाला उसके ऊपर लैंड होता है और दूसरे वाला डैमेज करेगा। 17 डैमेज उसको। नॉट बैड एट ऑल। और मुस्तफ़ा तू ये कहते हैं डिफेंड नहीं कर रहा यानी कि अपने आप को? ना, ओके, तुझे वो फिर आई गेस मैं डैमेज रोल करता हूँ। 16D6। ओए हशाम, हाँ हाँ तला। ये जो मैंने सबको बचाए हैं, हाँ। तू क्यों मरवा रहा है? मरे तो नहीं अभी। तो ये कहते हैं 56 डैमेज जो है मुस्तफ़ा तुझे होता है, और वो तेरे तरफ देख के तो हैरान होकर देखता है, और वो आस पास देखता है बिलाल नॉकआउट हुआ है। ये कहते हैं बाकियों के आधे ज़्यादा अटैक मिस हुए हैं। वो फिर से डैश करके पीछे सिरैक्स की तरफ चल जाता है, और साथ में तुम लोग देखते हो वाइथन जो भी रोक रहा है। मुझे पता है ये बंदा जैसा भी है, मुझे भी उसका आइडिया है, बट इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इसे मत मारना। सिरैक्स की तरफ पॉइंट करता है। आई एम क्यूरियस, तुम लोगों में से कोई मोटिवेटेड है इस बंदे को बचाने के लिए? ये बंदा जो तुम लोगों के सामने अपने घुटनों पे गिरा हुआ है,
इसने पिछले सालों से इस मुल्क के अंदर करप्शन को पीक पे पहुंचाया हुआ है इस प्लेनेट के अंदर। एस्ट्रिच के साथ काम कर रहा है ये, अंडरवर्ल्ड के डॉन्स में से एक। क्या इस तरह के बंदे का जिंदा बचना डिजर्व करता है ये? तुम्हारा क्या ख्याल है पैरासाइट? मैं कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि कोई एक पर्सन या फिर एक कोई एंटिटी जो है डिसाइड कर सकती है कि कौन किसका जो है हक है जिंदा रहने का नहीं रहने का। मगर ये मैं मानता हूँ ये करप्ट है तो इसको जो अथॉरिटीज के हवाले कर देना चाहिए, जैसे कि आंख पर मौत हो गई। वेरी नोबल, आई डोंट एग्री बट आई रिस्पेक्ट इट। ऑल्सो अपने दोनों दोस्तों को बचा लेना। वेल, मुझे पीछे जिसको मैंने पहले मारा है, मेरे तो ये सजेशन होगी उसे रहने दो, बट एटलीस्ट बाकियों को। और अगर रोक सकते हो मुझे तो रोक लो। वो सिरैक्स की तरफ बंदूक करता है और जैसे ही वो गोली मारने लगता है उसी वक्त ये कहते हैं तुम लोगों को यूँ एक ऊपर से यूँ या तेज़ से यूँ आवाज़ आती है हवा की, गल्विनो और ये कहते हैं एकदम से ये बीच में करके तुम लोग गिरने की आवाज़ है, जैसे कोई चीज़ लैंड हुई है बड़ी सारी और सारों को इस तरह दबाव से फील हुआ है। और तुमने देखते हो एक लाइट की बॉडी के अंदर अपने लाइट वाली फॉर्म में गल्विनो यहाँ पे पहुँचता है। और गल्विनो जो इतना स्ट्रांग बंदा है, तुम लोगों ने देखा है बंदे के पास पोटेंशियल है स्टार्स तबाह करने का, स्टार्स रोकने का, एस्ट्रो रोकने का, और उसके फेस के ऊपर प्योर रेज है। आर्थर, इसको अभी मत मारो, साइड पे हटो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। और शेड उसकी तरफ देखता है। गल्विनो, आई थॉट कि तुम बिजी हो इस सारे मामले में। आर्थर, खबरदार कि तुमने उसको मारा, मुझे पहले उससे काम है। और साथ में आगे से सिरैक्स जो है, थैंक यू मिस्टर गल्विनो, थैंक यू। और तुम सारे देखते हो एकदम से गल्विनो जैसे गर्दन से उठा के यूँ ऊपर करे लेके आता है उसको 3 फुट हवा में, और खुद भी 10 फुट हवा के अंदर उड़ता है। सिरैक्स, किधर है वो? तुझे अच्छी तरह पता है मैं किन का पूछ रहा हूँ, किधर है? तो सिरैक्स आगे से फुल वजी हुई है। उसके पहली वजी हुई थी, अब उसकी एक एक्स्ट्रा लेयर की वजी हुई है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। किसने पकड़ा उनको? किसने पकड़ा है? तेरा दोस्त एस्ट्रिच ने सब किया है। तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने मुझसे मुझे गुस्सा दिलाया ना, तुमने देखा नहीं एक सेलेस्टियल गुस्से में कर क्या सकता है। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। सेलेस्टियल्स को मना है, नो किलिंग। हाँ, मुझे सच बता दे। और तुम लोग देखते हो गर्दन वो दुबाना शुरू हो जाता है। सच बता दे सिरैक्स, किधर है वो? तो मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं। और तुम लोग देखते हो उसकी गर्दन अंदर की तरफ क्रश कर देता है गल्विनो, और नीचे फेंकते हैं, स्पीड से उड़ के आगे जाता है। और तुम लोग देखते हो पास में ये जो बाय द वे जो ये वाला एरिया ना, क्या कहते हैं, जो एक बड़ा सा इधर ब्लैक रंग का है, ये क्या कहते हैं, जो ये वाला एरिया मैप के अंदर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, ये एक बड़ा सा ना बिल्डिंग टाइप है, क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर टाइप, जहाँ मीटिंग्स वगैरह होती हैं इनकी। बीच से गुजर के जाता है, तबाह करते हुए जाता है इसको। और ये कहते हैं ऊपर जाता है और फिर ऊंचे से बोलता है एस्ट्रिच, किधर है तू? और फिर यूँ हवा में उड़ के इधर उधर जाना शुरू हो जाता है। और मुस्तफ़ा तो देखता है जिधर जिधर वो जा रहा है उसको कोई लिहाज नहीं है वो क्या कर रहा है। रास्ते में वो बिल्डिंग्स तोड़ते जा रहे हैं, एक बिल्कुल करीब करके जो तुम लोग टाउन स्क्वायर्स है वहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सिर्फ स्पाइलिंग मैन के लोग नहीं, यहाँ पे आवाम भाग रही है, मोस्ट लाइकली पोर्ट की तरफ भाग रही होगी भागने के लिए शिप्स के ऊपर। और रास्ते के ऊपर जो है एक बिल्डिंग के दरमियान से गल्विनो गुजरा है और ऊपर करके यूँ रबल गिरना शुरू हुआ उनके ऊपर। कुछ लोग तो इंस्टेंटली तो कोई नज़र नहीं आया किधर गए, बट कुछ लोग रबल के नीचे छुपे के नीचे दबे में। मेरे को मदद करे, हेल्प है, कोई बचाए मुझे। और गल्विनो आराम से इधर उधर जाई जा रहा है शहर में, इधर उधर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करते करते। ऊंचा सा वो बोल रहा है पीछे। शेड जो है वो देखता है वापस सिरैक्स की तरफ। वेल आई गेस दैट कवर्स दैट। जॉन, मुझे नहीं पता तुम्हारी मोटिवेशन क्या है, बट अगर तुम्हारी मोटिवेशन रिवेंज है, अभी भी बहुत वीक हो तुम उस काम के लिए। फ्यूचर में मिलते हैं, मे बी तब तुम्हारे पास बेटर चांस हो मुझे गिराने का। और तुम लोग देखते हो एकदम से शेडोज टर्नेडो की फॉर्म में स्वर्ल होना शुरू होते हैं और कहते हैं इर्द गिर्द करके, कहते हैं उसके शेडोज बनते हैं और वो टर्नेडो यूँ गायब होता है और वहाँ पे शेड नहीं होता उसके बाद। तो तुम सारे क्या करते हो? खैर सबसे पहले तो मैं इनको जो है ऊपर मतलब करता हूँ ना, डाउन है अभी। ओके, एडवांटेज के साथ में, बल्कि सिंस कॉम्बैट से बाहर हो तो ये कहते हैं आई विल से कि तूने उन दोनों को स्टेबलाइज कर लिया। वो अनकॉन्शियस है दोनों, मार्कस और आइजाइल,
बट वो स्टेबलाइज हो गई हैं। बस सही है, इतना ही मैंने करना है, आगे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। फिर मैं जो आगे वाइथन के पास जो जाता हूँ, जाहिर सी बात है मेरी बॉडी इन हैंड सी पुरानी वाली, मैं कहूँगा तुम ठीक हो। वाइथन अभी भी कहते हैं सिरैक्स की बॉडी की तरफ देखी जा रहा है। शिट, मेरे सामने वो आके उसको मार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं भी इतना पावरलेस हूँ। मैं सही हूँ, तुम लोग जाओ। तुम लोग जो कोई भी हो, आई थिंक प्लेनेट से भागना चाहिए तुम लोगों को। जाओ यहाँ से। शाम अभी जो है आउट ऑफ कैरेक्टर, हमारी शिप कहाँ पे है? पोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे लास्ट टाइम घेरा हुआ था उन्होंने तुम लोगों की शिप को। अभी घेरा हुआ है कि नहीं वो अलग बात है। मैं कहूँगा हाँ, जाना तो हमें चाहिए, मगर तुम पुलिस के बारे में कुछ कर सकते हो जो हमारी शिप को घेर के रखा हुआ है जिनने? हाँ, पुलिस ने तुम्हारी शिप घेरी हुई है। तुम लोग हो कौन? मैं कहूँगा लॉन्ग स्टोरी, हमारे ऊपर काफी इल्जाम लगते हैं। आई डोंट थिंक कोई पुलिस होगी इस मौके पे तुम लोगों की शिप के पास। चाहे तुम लोग क्रिमिनल हो या जो भी हो, जाओ यहाँ से। कौन है ये, कौन बोल रहा है? वाइथन। मैं हल्का सा नोट करके ना, अब मैं जो ना एक हाथ में अपनी पुरानी बॉडी जो है करता हूँ, मतलब इस तरह जो ना बगल और बाजू के बीच में ना पुलिस है, और दूसरे हाथ में ना ये बाकी दो जो डाउन स्टेबलाइज है ना, उनको हटाता हूँ। पुरानी बॉडी को मैं जरा ज्यादा केयरफुली कर रहा हूँ, वो अकेली एक हाथ में, ये हाँ। दोनों एक साथ दूसरे हाथ में, और since पुरानी बॉडी मेरे राइट वाले हाथ में होगी। सिंस तेरी इतनी स्ट्रेंथ है, इजी इनफ के कहते हैं नई वाली बॉडी के अंदर, एवन वाली बॉडी में, तो तुम सारे जाते हो। और हनी आप कहते हैं यहाँ पे खड़े होते हो और देखते हो जिस बंदे को आपने नहीं कि ईयर्स लगाए हैं ढूंढते हुए, वो आया और चला गया विदाउट एनी लक, और क्या कहते हैं बिल्कुल पावरलेस हालत के आगे उसके सामने। तो सारे कोई टाची साहब की सीन बनाई है तूने? फुल टाची सास के सीन। हाँ, सारे फिर जाते हो शिप की तरफ। हाँ, शिप की हाँ, तरफ जाते हो, जाते जब साथ नहीं, साथ नहीं, चल रहे एक होंगे ना। हाँ 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 हनी। और भी तो करके दिखते हैं ना पहले यहाँ पे। इधर शॉपें कौन सी पड़ी हुई हैं वैसे? ओए डायरेक्ट मैं नहीं जाना चाहता। गेलविनो भी ऊपर ही है यहाँ पे, मतलब इधर उधर ही फिर रहे हैं। गिलविनो तोड़ता हुआ। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं इधर उधर। हाँ, ट्रांसपॉन्डर निकाल के वीडियो ले सकते हैं? ले सकते हो। हाँ, चलो मैं लेता हूँ पहले। अच्छा मैं अच्छा, जाता हूँ। अच्छा मैं उस नानी को ढूंढता हूँ, वो ग्रामर स्क्विरल। किसको? शाम वो नहीं है, वो ग्रामर लिजर्ड, वो जो दादी ब्राउन वाली, हम्म, उसे ढूंढता हूँ। ठीक है। तो अच्छा शाम, मैं जो है ना सीधा शिप की तरफ चलूंगा, और जाने से पहले मैं जो है ना जॉन की तरफ देख के कहूंगा, मैं कहूंगा काफी डिस्कस करने के लिए बातें हैं, शिप पे आना डिस्कस करेंगे, और मैं सीधा शिप की तरफ जा रहा हूँ ठीक है। उन दोनों बेहोश लोगों को साथ ही लेके। डैम ब्रो, तेरा बंदा कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिजिकली। अच्छा, I mean- वाइथन के पास जाना है पहले। ठीक है, आप वाइथन को अप्रोच करते हो। वाइथन अभी भी वहीं पे है, वो इधर उधर मूव नहीं किया उसने कहीं भी। मैं वाइथन कहता हूँ कि तुम तो कहते हैं गेलविनो दोस्त है तुम्हारा, तो गेलविनो यहाँ प्लेन को प्रोटेक्ट करने आया था, ये लोगों को मार रहा है, रोक नहीं सकते तुम उसे? मैं वो आप देखते हो, अब आप ये बोलते हो, थोड़ा वो शॉक से बाहर आता है। ऑफ कोर्स हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। वो फिर भाग के जा रहा है, कहते हैं बाहर क्राउड की तरफ, मेन स्क्वायर में। तो उसको जाते हुए मैं बताता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ, गेलविनो तो काफी दूर है, मेरी बात सुन सकता होगा, रेंज में है। आप वीडियो नहीं उसकी बना सकते। मैं आपको ये बताने लगा था क्योंकि वो बहुत स्पीड में इधर उधर जा रहा है, और वो अभी आप लोगों से कभी पास आ जाता है, कभी दूर हो जाता है, इस तरह करके। नहीं, टेक्निकली हाँ शाम बना सकता है, क्योंकि सारे लोग उनको पहचानेंगे, तो गिलविनो ही हो सकता है, इतनी स्पीड से जा रहा हो लाइट के साथ। ये गेलविनो की वो शक्ल पता ना है। है तो लाइट तो आ रही हो। वो तो पता है, वो आवाम को वैसे ही पता है गिलविनो ही कर रहा है। अभी उस मुताबिक चीज़ें होंगी, अभी वो इशू नहीं है, क्या कहते हैं। लेकिन क्या फिर हो रहा भी पता नहीं होता हमें। तो अच्छा, मैं कहता हूँ कि पाइथन को मैं कहता हूँ कि गेलविनो मुझे लगता है कि एस्ट्रिच को ढूंढ रहा था, किलियन एस्ट्रिच को, तो जो उनसे बाद में हमने देखा था ना उसे हाँ मीटिंग को, हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें गेलविनो मिले, मेरा नहीं ख्याल पहले वो रीजन को सुनेगा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को शायद सुन के उसे कुछ मिले, न्यूज वगैरह। उस बार में थे वो पहले। ओह, अगर ट्रस्ट करना है तो ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है।
ओह ओके आई गेट इट। तो क्या कहते हैं तू देखते हुए चुप हो जाता है, बिल्कुल उसकी शक्ल जो है फोकस्ड होती है बिल्कुल, यानी कि मजबूत तौर के ऊपर करके। तो ये कहते हैं फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोलता है, पता नहीं उसने मेरी बात सुनी है कि नहीं, मैं खुद पर्सनली भी उसे ढूंढ के आता हूँ। तो भागने शुरू कर देता है की तरफ। तो हनी आपने फिर अब नेक्स्ट वापस शिप पे जाना है? आई गेस आसपास क्या हो रहा है यहाँ पे फिलहाल जो देख रहे हैं हम? तो जब आप इस एरिया से निकल के सारे आते हो मेन स्क्वायर में, ऑल हेल हैज़ ब्रोकन लूज। बीच बीच में गिलविनो जहाँ जहाँ गया, वो बिल्डिंग्स टूट गई हैं, उनके रबल्स इधर उधर गिरी हुई हैं कहते हैं, और डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, हर तरफ धमाके हो रहे हैं। और ये एक लेयर है, उसके अलावा ऊपर से यूँ हेलीकॉप्टर्स आके नीचे गिर रहे हैं। और आप देख रहे हो बीच हेलीकॉप्टर के अंदर वो स्माइलिंग मैन किसी में चला रहा है, किसी में कोई और इस तरह के रैंडम स्माइलिंग मैन है, और वो खुद भी साथ मार रहे हैं हेलीकॉप्टर के, बट नॉनदलेस हेलीकॉप्टर क्रैश करी जा रहे हैं इधर उधर, और हर तरफ धमाके हो रही हैं। तो जो जो बंदे शिप पे जा रहे हैं तो कहते हैं वो मुस्तफ़ा और हनी आप दोनों ने कहते हैं डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो रोल करो, और तला तू जो वहीं पे खड़े होकर ढूंढने की कोशिश करे किसी को, तू डिसएडवांटेज के साथ डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो रोल कर। नहीं मैं तो उधर खड़े होके तो नहीं कर रहा ना, तो ढूंढ नहीं रहा किसी को, सोरा को? तो वो हाँ सोरा को ढूंढना है, लेकिन भाग के नहीं ढूंढ सकता क्या? ढूंढ सकता है। डिसएडवांटेज का मकसद ये है कि बेसिकली कहते हैं तू बीच में रुक भी रहा है तो थोड़ा डॉज करना मुश्किल है इस वजह से। ओके रोल D20 और डेक्सटेरिटी वाला कौन सा, परसेप्शन वाला? डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो, डेक्सटेरिटी जमा प्रोफिशिएंसी अगर हो तो, और 2D20 रोल करना है क्योंकि डिसएडवांटेज है बाकी। बस प्रोफिशिएंसी मॉडिफायर +3 जो होता है लेवल 5 पे, क्योंकि अच्छा तो 8 हाँ तेरा ओवरऑल +8 होगा। तो डिसएडवांटेज है 2D20 Dexterity और plus क्या कहते हैं 5. उसमें फिर +8, बाकी सारे D20 बाकी सारे भी डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो रोल कर दो, मुस्तफ़ा और हनी। वाओ तो 10 हो गया। 10 और बाकी लोग 11 रोल प्लस प्रोफिशिएंसी बोनस। अच्छा शाम मेरे ड्रोन के साथ भी साथ नहीं ढूंढ सकता, उसकी भी अपनी परसेप्शन नहीं होगी? ओके उसको भी साथ वो भी ज़हन में रख लूँगा। हाँ उसको मैं सेपरेट रोल करूँ उसका? हनी आपका क्या है? मैं भी करना है, प्रोफिशिएंसी +3 है और सेविंग थ्रोस के अंदर भी है डेक्सटेरिटी, तो उसका ही +3 ऐड होगा। हाँ प्रोफिशिएंसी +3 हो गई है। जिस चीज़ की सेविंग थ्रो है उस स्टैट का मॉडिफायर, और अगर प्रोफिशिएंसी हो सेविंग थ्रो के अंदर तो उसका मॉडिफायर। फॉर एग्जांपल डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो है तो डेक्सटेरिटी मॉडिफायर जमा प्रोफिशिएंसी मॉडिफायर इफ प्रोफिशिएंसी हो। हाँ शाम तो फिर ड्रोन का 11 होगा ना, D20 + 11 +6 होगा। ठीक है 11 ही आया। 11 ही है आपका रोल हो गया। अच्छा हाँ मैंने नीचे नहीं किया था। ठीक है तो हर कोई जो है हर किसी को 7 डैमेज होता है। क्या कहते हैं तुम लोग भाग रहे हो, ठीक है, एकदम से ऊपर से एक रबल आके गिरा, क्या कहते हैं थोड़ा सा यूँ एक्सप्लोजन हुआ है और तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं यूँ फोर्स डैमेज फील हुआ है, धमाका फील हुआ है, हल्का सा डैमेज तुम मुझे लोग तो नहीं को होता लगा, है और तुझे भी तला सबको। तो ये कहते हैं मैंने रोल नहीं करना तूने किया तो है डिसएडवांटेज के साथ। वो तो उसके लिए ढूंढने के लिए रोल नहीं था। नहीं वो डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो है क्योंकि तू रुक के अच्छा, ढूंढ अच्छा, रहा है, ढूंढने की जरूरत वो रोल करने की जरूरत नहीं है, तेरे पास ऑब्जर्वेंट है। तो ये कहते हैं तू आसपास देखता है, सही है, कहते हैं ढूंढने की कोशिश करता है साथ ड्रोन से भी, तो दोनों मैं जेन में रखता हूँ ड्रोन और उसका। तो तू ढूंढ रहा है बट तुझे और सही तरह ढूंढना पड़ेगा। तो नेक्स्ट राउंड के ऊपर हर बंदा दोबारा डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो रोल कर दे। D20 2D20 ना हाँ मेरा 18 एचपी रह कितनी गई है मेरी? 3 एचपी रह गई है मेरी। ओके सही है। मुझे तो अपना पता भी नहीं कितनी एचपी रहती है यार मेरे कितने Okay. गंदे रोल आ रहे हैं आज। तो ओ बिलाल लक पॉइंट यूज करना था यहाँ पे मुझे। लक पॉइंट यूज कर लो। कोई तो अच्छा रोल आना चाहिए अब। वो क्या ये है? चीज 19 + 6 25। शाम बिलाल आ गया। बिलाल आ गया। ठीक है तला और क्या कहते हैं मुस्तफा तेरा कितना रोल आया था? तू ठीक है तला, सिर्फ तुझे जो है 15 डैमेज होता है मजीद। तो ये कहते हैं अब तो मेरा कितनी एचपी है? 68 - 50 जो 15 क्या तो हो गया? अभी क्या कहते हैं फाइनली जो आसपास ढूंढ रहा होता है जो नज़र आता है दूर करके जो है ना, ये कहते हैं एक वो रिविकन रेस की, वो छिपकली रेस की, यानी कि वो एक
बुढ़ी औरत खड़ी होती है और तू देख रहा है आसपास जो है ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हैं और वो मुख्तलिफ ड्रोन से जो है बिल्डिंग्स का रबल उठवा रही है और नीचे से लोगों को बचा रही है। कुछ ड्रोन्स को एक जगह भेज रही है, वो हाथ एक जगह करती है, कुछ ड्रोन उधर जाते हैं, कुछ ड्रोन कहीं जाते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रही है, बट तुझे वो नज़र आ गई। चलो फिर मैं उसे पूछता हूँ मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ जल्दी में अपना ट्रांसपोंडर नंबर दे दो मुझे, बाद में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं भी हेल्प करता हूँ लोगों को दूर दूर से। उसका फुल उसके आगे पास ध्यान है, वो एक दफ़ा के पीछे देख क्या हाँ तुम ट्रांसपोंडर नंबर, एक सेकंड रुक जाओ। वो साथ में कहते हैं लोगों को हेल्प करने को कहते हैं, यानी कि वो एक्टिवली ड्रोन से कंट्रोल कर रही है, नंबर देने का टेक्निकल वो टाइम नहीं है, सामने लोगों को बचा रही है वो। बट ये कहते हैं तेरी बात सुन ली है, क्या कहते हैं, तो थोड़ी देर ये कहते हैं वहाँ पे लगी हुई, कहती कि पहले मेरी हेल्प करो फिर देखते हैं ट्रांसपोंडर वगैरह को। किस तरह हेल्प करो? जिस तरह कर सकते हो। अगर तला तूने रस्टी यूज़ करना है तो ये कहते हैं रोल D20 जमा स्ट्रेंथ मॉडिफायर रस्टी का, वरना अपना यूज़ कर ले। रस्टी के ही कर लेता हूँ, एक ही राउंड है ना ये, तो एक राउंड चल हाँ ये जाएगा उसका। एक राउंड काउंट होगा। बाकी हनी और रस्टी का कितना है? 18 है ना? 18 माइनस 18 डालना है करो। हाँ तो यानी कि +4। तो ये कहते हैं हनी और क्या कहते हैं यार मुस्तफा, तुम दोनों शिप के बहुत करीब आ गए हो और शिप के करीब आते हो देखते हो बाहर एक चेक पोस्ट टाइप लगा हुआ है पुलिस का, लेकिन उधर कोई क्या कहते हैं पुलिस वालों का ध्यान नहीं है, कुछ कहीं पे जा रहे हैं कुछ कहीं पे जा रहे हैं। तुम लोग करीब आके एक धमाका होता है और साथ एक शिप फटती है। लास्ट डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो कर दो शिप में एंटर होने से पहले। ओह नैट 1। हनी आप भी कर दो। +6 है, 20 हो जाएगा। ठीक है आप ठीक हो। मुस्तफा तुझे 50 डैमेज लगता है, तो अभी भी अप है। मुझे नहीं पता शाम, मेरे नए स्टैट नहीं है। तेरी पुरानी एचपी काउंट हो रही है अभी, वो जब रेस्ट करोगे तब तुम लोगों का वो एचपी बढ़ेगी। एचपी तेरी उतनी है जितनी पहले थी, बस वो 20 एचपी इंक्रीज हुई है। वो तेरी एचपी है इधर 90 लिखी हुई है ना, 90 जमा 2 110, तो 110 माइनस जिंदा ही है तू। तो ये कहते हैं क्योंकि तो डैमेज नहीं हुआ था पिछली फाइट में, तो ये कहते हैं आता है, सही है। फाइनली शिप के ऊपर तुम लोग पहुंचते हो और सामने एंटर हो जाते हो और सारी चीज़ें बाहर हो, बट अभी भी आसपास धमाके हो रहे हैं शिप को, यानी कि तुम लोग को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तला 110 पे मैं डाउन होता हूँ 110 अगर पे डाउन 110 ही है, क्योंकि 63 मुझे टोटल पहले हो चुकी है उसकी वजह से, शेड की वजह से, और 7 जो बीच में ही थी। हो सही। तो तू जैसे ही कहते हैं मगर ship- यार मेरा वो रोल नहीं होगा जो रोल पे मेरी लगती है, कौन सी रोल करने पे भी तो मेरा लगता है ना। क्या लगता है? हाँ क्या कहते हैं यार, ये जो मेरी नई बॉडी आई है उसमें मेरे रोल करने भी तो एक्स्ट्रा एचपी आएगी ना। अच्छा यानी कि लेवल 5 होने के ऊपर। नहीं लेवल 5 करने के ऊपर नहीं, हाँ लेवल 5 करने के ऊपर ही होगी वो, जो यार 20+ वो मैंने आगे रोल करना था A1 रेस की, लेवल अप होने पे नहीं। वो जो तूने रोल करना है ना, वो तेरे लेवल अप की वजह से। मैं तो लेवल अप की वजह से कह रहा हूँ कि 2d8 जमा 3 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफायर, वो हर लेवल के ऊपर होता है ना। लास्ट टाइम भी तेरा हुआ है, क्या कहते हैं वो वाला रोल। एक्चुअल A1 रेस जो है वो 20 HP दे रही है तुझे, इंस्टेंटली जो दे रही है। तो ये कहते हैं अच्छा, तो नैरेटिवली तुम लोग इस मौके पे लेवल 5 पे होए नहीं हो, जब तुम लोग रेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक होए हुए होगे, यानी कि क्या कहते हैं वो बीच कॉम्बैट में, यानी कि टेक्निकली आप लेवल अप नहीं ना हो रहे होते। तो ये कहते हैं ठीक है, अगर तेरी 100 अगर तू डाउन है तो तू जैसी शिप के करीब पहुंचता है वहाँ पे जाके तो नीचे गिरता है। आई गेस हुज़ैफा की तरफ से फिर तुम सबको मैं आगे लेके जाता हूँ। हुज़ैफा रेज ऑन करता है ताकि अच्छी स्ट्रेंथ रोल करे एडवांटेज के साथ। यार शाम मैं कहाँ पे हूँ? तू मरा हुआ है तू बेहोश है। ये क्या बात, मुझे जगाओ ना, मैं इनको हील करता हूँ। नहीं तुझे गोली लगी है, तू छोड़ दे। तो यार हुज़ैफा जो अजीब है आदमी, मैं पहले छोड़ हुज़ैफा जो है, लेकिन उसकी फुल एचपी है, इसलिए मुझे मैं उसका डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो नहीं करवा रहा क्योंकि वो डैमेज के साथ इंस्टेंटली मरेगा तो नहीं। तो ये कहते हैं हुज़ैफा जो है तुम सबको फिर जैसे ही मुस्तफा तो नीचे गिरने लगता है, गिरते गिरते जो है तेरा बाजू पकड़ता है और कहते हैं तुझे आगे की तरफ फेंक देता है अपनी स्ट्रेंथ के साथ, और ख़ुद भी यानी कि शिप के अंदर लैंड होता है। अब फाइनल बंदा तला, क्या कहते हैं तेरा, तूने स्ट्रेंथ रोल किया तला, क्या आया? 8 आया। 8 आया। तो क्या कहते हैं तू उसको मुश्किल से थोड़े बहुत पत्थरों वगैरह की हेल्प करते और आसपास देखते धमाके यूँ ज़्यादा स्पीड से गिरने लग जाते हैं। वो सोरा भी इधर आसपास देखती है, बट 8 स्ट्रेंथ के साथ भी थोड़ा टाइम लगाता है, बट टाइम लगा के तू उठा ही लेता है। बट क्या कहते हैं जितना तो ये टाइम लगा है
2 एक्शन गुजर गए तो तेरा 2 डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो कर दे अलग-अलग। डिसएडवांटेज नहीं है, बस 2d20 है जो कि 2 अलग डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो हैं। तो D20 करो ना 2 दफा हाँ +8 +8। बड़ा फाकर। देखिए मैं रस्टी में हूँ ना, तो डैमेज मुझे नहीं होना चाहिए। वेल रस्टी को तो होगा फिर भी, ठीक है। तो मसला नहीं है, रस्टी भी हो गया। तो पहले रोल का डैमेज जो है 26 डैमेज और दूसरा डेक्स सेविंग थ्रो कर दे। ओके नहीं, मैंने 9 आया। अच्छा तूने दोनों कर दिए। अच्छा फिर पहले पहले वाला तुझे नहीं लगेगा, तो फिर ये दूसरे वाला जो है उसको 26 डैमेज, ठीक है। तो शिप की तरफ शोरा जो है तुझे कहती है ठीक है यहाँ से आके मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। और ये लोग क्या कहते हैं, वो तुझे क्यों क्या कहते हैं ट्रांसपोंडर निकाल के क्या कहते हैं क्विक सेंड मैसेज करती है तुझे, तो भागो यहाँ से, जाओ 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 जाओ। मैं चला जाता हूँ शिप की तरफ, रस्टी से उतर के। ओके तो शिप के रास्ते में एक सेविंग थ्रो और रोल कर दे शिप तक पहुँचने के लिए। इस दफा डैमेज भी काफ़ी होगा इस चीज़ का। मेरी कितनी एचपी है? फुल है, शुक्र है। अच्छा तो फिर D20 +8 ना? हाँ दोबारा बैम इंशाल्लाह। 1 पॉइंट से तू फेल हुआ है, तो ये कहते हैं 40 डैमेज तुझे लगता है। और तू देखता है कहते हैं तू रस्टी से बाहर था। हाँ हाँ खैर तू मरा तो नहीं है, फिर भी तो खिंच के जो है तू भाग रहा है, तुझे कोई ध्यान नहीं होता, तेरा एकदम से ऊपर से यूँ तेज़ आग का गोला आगे गिरता है, तो ये कहते हैं और तेरे यूँ अच्छा भला डैमेज होता है, जख्म आ जाते हैं तेरे पूरे जिस्म पे, बट तू भागता रहता है और तू शिप के करीब पहुंच गया। मुस्तफ़ा बॉर्न टू फ्लाई ज़रा शिप उड़ाने का रोल कर दे। ओके इससे मुझे उस वक्त पहले डाउन हुआ है, उसको रिवाइव नहीं करना पड़ेगा। 1 HP के साथ उठ गया वो आउटसाइड ऑफ कॉम्बैट, क्योंकि ये चीज मुझे मैं उस गधे को उठा देता हूँ, क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी उसे दे देता हूँ। वो क्या ये है, टेक्निकली आउट ऑफ कॉम्बैट है ना अभी हम। तो वो मैं बताने लगा था, नहीं। सिंस तला की वजह से तला के आते आते 3 राउंड्स लगे हैं, ठीक है। तो 3 राउंड्स बाकी सब ने आउट ऑफ कॉम्बैट गुजार लिए, तो हर बंदा जो डाउन है वो 1 HP के ऊपर उठ चुका है, बिलाल इंक्लूडिंग तेरे। बिलाल तो अच्छा भला जख्मी है, लेकिन कहते हैं तुझे मुश्किल से, कहते हैं सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हेल्प करते करते तू 1 हेल्थ के साथ तो दोबारा उठ चुका है। तो ये कहते हैं सारे लोग अब अप हैं फिलहाल जो गिरा हुआ था। ओके तुम लोग सारे, मैं कहता हूँ जाओ तुम लोग सारे, वो एक हर एक टर्न पे जाओ मशीन के अंदर हीलिंग पॉड पे। तो क्या कहते हैं, मैंने कुछ नहीं करना। आई मीन कुछ मुस्तफा की शाम हेल्प में कर वो सकता है कोई healing- बंदा, जाके मुस्तफा को एडवांटेज दे सकता है हेल्प करने में। हाँ मैं हेल्प कर लेता हूँ, लेकिन और सारे जाए ना, वो अपने हीलिंग पॉड पे बैठ ही जाए, 1 HP जिनकी है। शाम यार, मुझे ये मैं- बता अभी आउटसाइड ऑफ कॉम्बैट है ना, हाँ 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 उठा रखा मेरा। तो मुझे गेन और एडवांटेज तो वैसे भी होगा, फिर मुझे डबल एडवांटेज मिलेगी अगर कोई हेल्प करेगा। एडवांटेज किस चीज़ पे तुझे? You also gain advantage on all rolls while navigating the ship outside of combat. ओ अच्छा हाँ, तुझे वैसे ही कहते हैं एडवांटेज है, तो हाँ डबल एडवांटेज ले ले। हाँ शाम में मैं हेल्प करूँ इसकी, मैं भी हाँ, व्हीकल्स तो ट्रिपल एडवांटेज हो जाएगा ना। हाँ मेरी भी व्हीकल्स की एक्सपर्टीज है, तो हाँ, तो कर ट्रिपल एडवांटेज होना। तो कर क्वाड्रपल अच्छा, मैं एडवांटेज नाम की ship पे कोई हूँ। चीज़ नहीं है, डबल एडवांटेज लेकिन तू दे रहा है उसको। तो ट्रिपल दे देता हूँ ना। हाँ बिलाल तू ये कह रहा है डबल एडवांटेज मैक्स है, उसके बाद मजीद स्टैकिंग नहीं होती, तो ये कहते ओ हैं फिर छोड़ मैं यार, ship पे हूँ। मैं हेल्प नहीं कर रहा। हाँ मतलब मुझे डबल एडवांटेज तो दे, वरना नहीं आएगी मेरे पास। तेरी हेल्थ है नहीं डबल एडवांटेज पहले वो से कह आउट रहे ऑफ हैं कॉम्बैट। सिंगल एडवांटेज है। वो कह रहा है एडवांटेज तू हेल्प करेगा तो डबल एडवांटेज आएगी। अच्छा ओके फिर ठीक है, हाँ डबल एडवांटेज सही सही कर रहा था। दिस वाज अ रोलर कोस्टर। तो बिलाल क्या कहते हैं, हाँ तू ये कह रहा था, अगर मैं शिप पे हूँ, कहाँ पे हूँ? तुम सारे शिप पे आ चुके हो अब सक्सेसफुल। तो अब फिर 28 ठीक है, मेरी 1 अगर HP है तो मैं अपनी HP सबसे पहले बढ़ाऊंगा ना। कर ले सेकंड विंड लगा ले या इंस्पायरिंग लीडर लगा ले, मर्जी है तेरी। नहीं क्या तुम जाओ, वे हजाम वो हीलिंग पॉड है ना जो मैंने ठीक किया हुआ था। है सबसे पहले तो मुस्तफा तेरा रोल क्या है? 15 जमा 12 तेरा होता है 13 तेरी खैर। हाँ तो स्मूथली बगैर किसी डैमेज के इर्द गिर्द धमाके हो रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं, तू एक्सपर्टली मनूवर करते हुए लेफ्ट पे राइट पे करते करते स्मूथली जो है तू ये कहते हैं बाहर निकलता है। और बाहर टाइम तू बाहर जा रहा है तो एक दफ़ा दोबारा पीछे मुड़ के देखता है, क्या कहते हैं जिधर वो शहर है, ये इतना खूबसूरत प्लेनेट था और सारा डिस्ट्रक्शन का बड़ा हुआ है, और तुझे नज़र आ रहा है एक लाइट की फॉर्म में, एक इधर जा रही है रोशनी, उधर जा रही है, रास्ते में बिल्डिंग्स गिराते जा रही है, और तुझे आवाज़ नहीं आ रही बट तुझे
हल्का सा नज़र आया दूर करके, गिलविनो हवा में उड़ है और ये ऊपर की तरफ देख के ऊंची सी चीख मार रहा है, उसकी शक्ल के ऊपर एंग्विश आया हुआ है फॉर सम रीज़न, जिस वजह से भी। बट इवेंचुअली मनूवर करते करते तुम लोग ख़तरे से बाहर निकल जाते हो एक लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग डे के बाद। यार मैं फाइट में शामिल ही नहीं हुआ, बात ऐसे करे जैसे मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ साथ। तो क्या मतलब फ़ाइट में शामिल नहीं हुआ? मुझे बेहोश किए रखा यार तुमने। तू बेहोश हो गया था? तू लास्ट टाइम बेहोश हो गया था लास्ट टाइम बेहोश कब हुआ था मैं? जब तेरे ऊपर उसने सुसाइड जब गोली बॉम्बिंग मारी। हुई थी। नहीं तो मेरे पे तो नहीं हुई। यार तेरी हेल्थ नहीं जीरो पे गई थी? जब हेल्थ जीरो पे गई थी तला ने आके तुझे ठीक किया था। अच्छा उस टाइम का मैं कमजोर हूँ तो मैंने अपनी उस टाइम का प्रॉपर्टी करनी थी। उस टाइम का तू कमजोर था, फौरी तौर पे शेड आ गया, ठीक है, सेशन के स्टार्ट पे उसकी गोली तुझे लग गई, हाँ। सिंपल। तो नंदलेस जो बाकी के तुम 4 बंदे हो, तुम सारे इधर बैठे हो एक काफ़ी तफसीलन इवेंट्स के बाद, काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी तबाही के बाद, वंस अगेन मुस्तफ़ा बटरफ्लाई एक और जगह पे इन्वॉल्व। और ऑनेस्टली तुम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम लोग इस सारी चीज़ के बारे में क्या सोचो या क्या ना सोचो। तो सीन इज योर्स, जो तुम लोग करना चाहो। ये सब कुछ अभी हुआ क्या था? मैं जो है ना उसकी तरफ, जॉन की तरफ देख के कहूँगा, हुआ काफी इंटरेस्टिंग भाई है तुम्हारा, कभी तुमने जिक्र नहीं किया। अब मैं जरा अभी भी सीरियस सा मोड में होगा, मैं कहूँगा वेल मतलब एसएन की तरफ देखूंगा नहीं और वैसे सामने आंखें देख के कह रहूंगा वेल इतना प्राउड वाला फीलिंग नहीं आती आपको जो मैं बताता फिर लोगों को। मैं मुझे तो कहूँगा भी लगता है कि मेरा भाई है। मैं कहूँगा खैर, वैसे सही सही बताओ तुम्हारे किस तरह के एफिलिएशन है उससे? भाई है ठीक है, मगर तुम क्या उसकी आइडियोलॉजीज को मानते हो? हल्का सा मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ आइडियोलॉजीज वेल लेट्स जस्ट से कि काफी मुश्किल है मेरे लिए भी डिनाई करना। वेल उसकी एग्जीक्यूशन नहीं मुझे पसंद, लेकिन मुझे पता है आइडियोलॉजी उसकी और मेरी कहाँ पे जाके मिलती है। मैं कहूँगा, और अगर कभी हमारा फ्यूचर में टाकरा पड़ा, अभी तो मजाक मजाक में जो है हमें मार आता है जो भी है, तो फिर क्या तुम्हें लगता है तुम अपने भाई को मार सकते हो? कोई जवाब नहीं देता। I'll take that as a no. अच्छा, तो शाम आई डोंट नो अभी हम मारने की कोशिश कर तो रहे थे। मतलब फिर भी यार अब इन करेक्टर तो बोलना ही है ना। अच्छा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग, मतलब कि जब वो वक्त आए तो फिर तुम्हारे ऊपर भी फुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। खैर तुम्हारा भाई है, कैंट बी हेल्प्ड। मैं ट्रस्ट वाली बात में जरा दोबारा कन्वर्सेशन में पार्ट बनता हूँ। पहले तो मैं जरा सीरियस ही था ना, सोच ही रहा था। ट्रस्ट सरप्राइजिंगली मैं तुमसे सुन रहा हूँ। मुझे नहीं लग जैसे तुम मुझे कह रहे हो मैंने तुम्हें भाई का नहीं बताया, तुमने तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वेल बैक स्टोरी तो छोड़ ही दो, तुमने बताया भी नहीं कि तुम कौन सी स्पीशीज से ताल्लुक रखती हो। मैं कहूँगा बाउंटी हंटर को बताना। अच्छा इसके बाद को मैं जरा इंटरप्ट करूँगा, बाउंटी हंटर को बताना कि मैं पैरासाइट हूँ, और बीच में जो है सेलेस्टियल भी। आई वंडर मैंने क्यों नहीं बताया। कोई मसला कोई मतलब नहीं, सबके स्टेरियोटाइप्स होते हैं। विंक विंक नज नज। तू रहने दे तला, अभी बात होने दे। तो मैं भी बैठा हुआ हूँ साथ यार। अब तो मैं कन्वर्सेशन में पार्ट करूंगा। मैं कहता हूँ वेल हम सारे इन कैरेक्टर बातें कर रहे हैं। ट्रस्ट टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट करो तुम्हें लोग ट्रस्ट दें और तुम किसी पे ट्रस्ट ना करो। जैसे तुम्हारे रीजंस हैं दूसरों के भी रीजंस हैं,
क्या तुम्हें लगता है कि सेलेस्टियल को तुम बताते हैं अभी उसे पैरासाइट का पता लग गया तो तुम्हें उठा के तुम्हें शिप में ना लेके आता, मरने क्यों नहीं देता? अब तुम्हें ट्रस्ट है सेलेस्टियल पे, लेकिन पहले तुम्हें नहीं था। ट्रस्ट कहूंगा सिर्फ हाँ, मिलने से नहीं होता, ट्रस्ट एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। मैं कहूंगा, और इसीलिए मैंने तुम लोगों के सामने ही अपनी बॉडी चेंज की है, छुपके में नहीं की, या फिर मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। अब अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेवलप है, इसीलिए जो तुम लोग के सामने ही आया हूँ पैरासाइट बन के। मगर शुरू में तो कोई तुक नहीं मेरी बनती थी, तुम लोग को जो है सीधा आउटलेट बताना, हेलो गाइस मैं एक पैरासाइट हूँ, क्या हाल है तुम लोगों का। कोर्स, और इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरह, और तुम्हारे नोबल आइडियाज मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं लोगों को जाके कहता कि मैं मिला हूं तो मैं उन पर ट्रस्ट डेवलप करना चाहता हूं। पार्टी कुछ जरूरियात की वजह से ये आई थी, क्योंकि ट्रैवल करना था, क्योंकि जरूरत थी, नीड थी ट्रैवल करने की। हमें कोई दोस्तों की जरूरत नहीं थी, ना किसी और को थी, ना तुम्हें थी, ना मुझे थी, लेकिन हमारे सर्कमस्टेंस इस तरह के थे, हमें साथ ट्रैवल करना पड़ा। तो ट्रस्ट फ्रॉम द स्टार्ट एक्सपेक्ट करना ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और मुझे लगता नहीं था कि पूरी पार्टी में से स्पेशली आपको पता लगेगा पैरासाइट हो, तुम ट्रस्ट एक्सपेक्ट करोगे। मैं कहूंगा कि मगर तुम्हें जो है पहले नहीं पता था मैं पैरासाइट हूँ, तुम्हें तो अब जाके पता लगा। अब मैं जरा सा मतलब हैं, मैं कहने लगा था मैं एसटीएन को देखूंगा, मैं कहूंगा वेल तुम सीरियसली अवांथी को कह रहे हो कि तुम पैरासाइट में पहले नहीं था, और मुझे पहले नहीं पता था, तुम्हें ट्रस्ट करता। मेरे लिए पैरासाइट्स, एरिथियन और वो लिजर्ड क्या रेस थी, रिविकन। मुझे भूल गया। चुप के लिए लिविकन, मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। ओह तो अच्छी बात है। खास तौर पे प्रेजुडिस मेरा पैरासाइट्स पे नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही होगा, आखिर तुम एक स्कॉलर भी हो। आई मीन टू बी फेयर, उसको क्या पता, बाउंटी हंटर है बंदा तू। नहीं, अब वो मैं जो ना जरा रेस सा बाउंटी था, लेकिन अनऑफिशियल था, अब तो मेरे पे बाउंटी लग गई थी। और वो रेस के लिहाज Oh, by the way. से, हनी का मतलब रेस के लिहाज से था, क्योंकि अवांथी और पैरासाइट्स दोनों डार्क रेसेस शुमार होती हैं, यानी कि लिटरली यही दोनों ही होती हैं, बाकी कोई भी नहीं है इंटेलिजेंट, एटलीस्ट इंटेलिजेंट लाइफ के अंदर। ओह गॉब्लिन काउंट करता है डार्क रेस के साथ? नहीं नहीं, गॉबलर क्या कहते हैं, बगैरत रेस पे काउंट करता है, लेकिन नहीं क्या कहते हैं, डार्क रेसेस नहीं। बड़ा चूती है। मैं सच बात बता रहा हूँ, दुनिया का वाकई यही सोच है, यानी कि वो ठीक है यार गॉबलर जो भी होते हैं स्लीजी होते हैं, जो भी अवांथी और पैरासाइट्स को लोग जेन्युइनली यानी कि सही नहीं समझते। डिफरेंस ये है, पैरासाइट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उनको एक्टिवली हंट करते हैं बिकॉज उनको हंट किया जा सकता है। अवांथी से लोग डरते हैं, इसलिए आपसे प्रेजुडाइज करते हैं बिकॉज उनको ये है कि यूँ नो लवायथन बन के कुटराना शुरू कर दें। बट नॉनदलेस सेम रवैया, ये दोनों सेलेस्टियल्स जो हैं इन दोनों रेसेस को डार्क रेसेस कंसिडर करते हैं, एटलीस्ट जो इंटेलिजेंट लाइफ है। और भी डार्क रेसेस हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये कहते हैं। और बाकी वहाँ भी सिर्फ सेलेस्टियल नहीं, बाकी भी यानी पैरासाइट्स को एक्टिवली हंट किया जाता है हर प्लेनेट के ऊपर। क्रिम्सन कंपनी स्पेशली यही करती है। मेरा बंदा जो है वो जो सारी उस स्पाई कर रहा था ना, बातें सुन रहा था ना, वो जो एस्ट्रेज और जो छोटा कुत्ता जो था, हाँ। सेल्वन फैमिली का वो बच्चा, हाँ मतलब तो मेरे ऊपर एक तो बाउंटी लगी है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट भी मैं बन गया हूँ, और तुम सबको पता भी चल गया है ना वो लैब के बारे में सारा। अच्छा खैर, अब जो है ना यार इन करेक्टर एक्शन बात पहले खत्म होने दो, फिर ये चीजें कर लेते हैं। मैं जो ना जरा अपना अब जो ना चेहरे पे मेरी परेशानी आएगी, जरा जो ना सैडनेस तो खाएगी। मैं जो ना फिर वही जॉन को मैं कहूँगा, यू नो व्हाट, यू राइट, सॉरी मैं थोड़ा अनरीजनेबल हो रहा था। असल में आज के इवेंट्स ने जरा मुझे जो है शेकन अप छोड़ दिया। वेल तुम मुझे कह रहे हो शेकन अप के बारे में, मुझे तो ये नहीं पता रहा मैं तुमसे बात कर किस बारे में, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें। मैं हल्का सा जो है चकल करके कहूँगा टूशे, जब वो कहेगा ना कि मुझे कह रहे हो शेकन अप के बारे में। खैर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वेल आई गेस मेरे भाई के देखने के अलावा तो तेरा Justice भाई की जो- काफी अजीब सा
चल वो भी कन्वर्सेशन करते हैं, अभी ये वाली बात है पूरी कर लूँ। सबसे दूसरे नंबर पे चीज़ जो मुझे अजीब लगी है वो तो राइचियसनेस की, और जो जो बंदा खुद को अपने आप को लाइट कहता था, उसने हमारे सामने एक बंदे को मर्डर कर दिया और अपनी रेज में कर दिया। ओ यार गलती डम है। मैं कहूँगा ऑनेस्टली, मुझे ठीक है मैं पैरासाइट हूँ तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, मगर सेलेस्टियल्स ठीक लगते ही नहीं। डॉन एक एक्सेप्शन है टू बी ऑनेस्ट, उसने फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव किया है, कम से कम सेंस ऑफ लॉयल्टी उसमें है, मगर आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट ट्रस्ट। मैं क्या पता बाद में चेंज हो जाए यार इनके अच्छा, ये तो आउट ऑफ कैरेक्टर तूने कहा, इन कैरेक्टर मैं इन कैरेक्टर बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं कहूँगा क्या बाद पता में वो चेंज कैल्विनो की हो तो कोई, तरह मैं कहूँगा बाद में चेंज हो तो कोई भी बंदा हो सकता है। वो तो तुम भी जो क्या पता कल को हमें मार हो, क्या पता कल को जॉन हमें मारो, क्या पता मैं पैरासाइट हूँ, मैं तुम लोगों की बॉडीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बाय द वे मैं कर नहीं रहा, मगर मैं इतना जस्ट डीप नहीं सोचता ब्रो। मैं कहूँगा खैर सोचना चाहिए। तुम्हारे डीप ना सोचने की वजह से हमारी शिप भी जो है पुलिस के वाले हो गई थी। ओके ब्रो यू वांट टू गो यू वांट टू ऐसी सी बात है ना, अब अगर तू बात उधर लेकर जाएगा तो फिर मैं भी जो है वापस करूंगा ये टेलिए। मैंने क्या गलत बोली है ब्रो? हाँ ब्रो, तू डीप ना सोचना, तू बस शैलो रह। मैं शैलो नहीं है, मैं इतना डीप नहीं सोचता इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। बंदा सिर्फ मैं टिंकर हूँ ब्रो, मैं चीजें बनाता हूँ, मेरा वो पैशन है। एनीवे छोड़ो चीजें बनाना और चीजें तबाह करना, जैसे कि शिप तेरी। ठीक है यार, ठीक है यार, वो मैंने तबाह जैसे किया। जैसे जैसे एस्थिन की बात में कहता हूँ, जैसे तुम्हें सेलेस्टियल पे नहीं है, वेल मे बी हमारी एक्सपीरियंसेस का फर्क है। मेरा आहिस्ता आहिस्ता किसी पे भी इस तरह का भरोसा नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी जैसा लिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो किसी से कोई भी चीज एक्सपेक्ट करने और प्रिपेयर करना, अगर जिंदगी में सरवाइव करना है तो प्रिपेयर पहले करना पड़ता है। मेरे को अनफॉर्चुनेटली सेंस बनती है तुम्हारी जो आइडियोलॉजी की, हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगती आइडियोलॉजी, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि सेंस नहीं बनती। बस यही होप कर सकता हूँ कि किसी तरह एंड पे हम एक दूसरे पे यकीन कर सकें, मगर हाँ इट्स टू अर्ली फॉर दैट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हमारे ऊपर फुल यकीन करना चाहिए या फिर मुझे तुम लोग के ऊपर फुल यकीन करना चाहिए। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की बात करते हैं। वेल अ, पहले हमें समराइज कर लेना चाहिए। एक सेकंड का कहते हैं इंटरप्ट करने का। बिलाल तू कुछ बोलना चाहता हो? फातिमा मेरा मतलब मैं चेक करूँ कॉल पे है कि नहीं। नहीं, मैं कॉल पर हूँ लेकिन अभी बहुत थका हुआ हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और इसको समझाओ। यार तेरे साथ पर अभी सीन करना था, तू थका हुआ है। क्या करना था यार, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। और कोटा पूरा करने की बिलाल, कोटा पूरा करने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस नहीं है ये कोई। चल ठीक है, तू फिर जब तेरा दिल करेगा, जब तेरा दिल करेगा तब बोल ली। मैं कहता हूँ बस क्या नाम है बिलाल के बंदे का, मार्कस को बस उठा। हम ऐसे करते हैं, मार्कस को उठाते हैं, क्रायो चेंबर में घुसा देते हैं, बंद करते हैं इसे। भाई क्रायो चेंबर में मेरी पुरानी बॉडी घुसी हुई है, क्या कर रहे हो? तो वो तो बस ब्रो, वो उधर क्या कर रहा है, हमने भी इस्तेमाल करनी है। अरे बिलाव बच्चा तो ना करो ना। एक वो तेरी वजह से, जिस वजह से जो है मेरा जिम नहीं बन सका और मेरी शिप जो है उनके कब्जे में आ गई। और अब तू मुझे बातें कर रहा है, मैं जिस शिप का मालिक है उसी को बातें किए जा रहा तू। चुप हो जा, मैं तेरी जान हो चुकी। अजीब आदमी हो यार, इधर ट्रस्ट पे लड़ी जा रही इतनी टाइम से, एक दूसरे के साथ हो तुम लोग और एंड पे तुम यही करो ट्रस्ट मुझे तुम पे नहीं है और तुम्हें मुझ पर नहीं है। यार क्या बढ़ता फक, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो ठीक है, साथ में तो चलो ना। है ना, अग्रीड यार, ये सही बोल रहे हो, बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ तेरे साथ। प्रोसीड्स टू डिस्ट्रॉय देखा पता, ये दोनों ऐसे ही लगे हुए हैं, कसम है यार, ये कोशिश कर रहे हैं दूसरे को जो है ना नीचे डाउन करने की। यहाँ पे रिबटल आंसर देते हैं। यहाँ पे रिबटल एनीवे लेट्स मूव ऑन। मूव ऑन नहीं करना। कैप्टन मार्कस को मैं कहता हूँ, वेल हमारा साइड ले रहा है, बहुत बड़ी साइड ले रहा है तुम्हारा। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा।
नहीं नहीं हम बात एससी और मैथ सिर्फ बातें करते हैं, एससी और मैथ सिर्फ बातें करते हैं। वेल हम ऑनेस्ट तो है ना कि हमारा ट्रस्ट है या नहीं है। और ये गोवा और इजराइल के दरमियान में क्या हुआ है उस पर तुम कुछ नहीं बोले मार्कस। हमारा ट्रस्ट वहां क्या पे था, इनको नहीं समझाया तुमने। इनके साथ अभी मेरी डिस्कशन होना बाकी है, और तलहा तुम्हें तो मैं खास तौर पर समझाऊंगा कि किसी क्या? की शिप के ऊपर कैसे हमला करते हैं। मेरी शिप नहीं है ब्रो। उसकी अपनी है, कैप्टन मार्कस की शिप है। तो ये हमले के बारे में बात कर ओए रहे ओए, मुझे सबसे बड़ा दुख शिप का नहीं, मुझे सबसे बड़ा दुख जिप का है। हैं। जिम का है हाँ जिम यार, मास्टर दोस्त ही स्ट्रेंथ शुरू नहीं हो बढ़ती गया। थी मेरी, वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती थी। यार। तू ऐसे करना भाई, मार्कस तू ऐसे करना, तू मुझे मटेरियल्स दे, मैं तेरे लिए अभी से जिम बना के दे देता हूँ। खुश? यार तला यार, मुझे बता देते You are ब्रो, amazing. इंजीनियर मैं इधर बैठा हूँ, उस लेवल को बनाना ही उससे बेहतर। बस यार पहले तू अपना बन रहा जिगर है यार, बस ठीक हो गया, बस ठीक है, तेरे सारे पिछले कांड माफ, ठीक हो गया। अब तू जिम बनाकर दिखाएगा, ठीक हो गया, डन है, ऐसा डील डन। डील बना सकता हूँ कि नहीं? था। उसकी लेवल का जो पहले था ये उससे बेहतर। अच्छा हाँ तला, मैं बना सकता हूँ कि नहीं? तुझे क्या लगता है? और ऐसा एक बड़ा जिम बनाता हूँ, 2-3 लकड़ियाँ लगा के। अतला तू बस नहीं बना एक- सकता, लेकिन मैंने एक- कहा चलो ठीक है, तेरी ये कोशिश जो है ना अच्छी है। एक पोल बना दी बस कि ये पोल बन गया, इसी के ऊपर पुशअप्स करो, इसी के ऊपर ये भी जाएंगे। दीवार फिर के ऊपर वो फिर बूढ़े होने तक मैं सिर्फ एक स्ट्रेंथ ही बढ़ा सकूंगा। ब्रो, तू देखना जरा, तेरी वेट मैं कैरी कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए भी काफी है। कौन सा वेट? तू जरा कुछ ज्यादा बर्डन बनता है ना, तू जरा अपने आप को भी कभी कभार उठा लिया कर, ये तुम्हारे लिए चिनअप्स के लिए रखा हुआ है, तू इसको इस्तेमाल किया कर। जाओ चल मेरी। अरे वाह क्या बात है। अब इस तरह है, मैं जो देखो ना तुम्हें- देखो ना, जरा बताओ, तूने अपने आप को उठाया है? तुम लोगों के इस मामले में तुझे उठा के हम लेकर जा रहे हैं, तेरी औकात। अरे यार देखो जी, मुझे तो मौका कोई है नहीं दिया गया, ठीक हो गया, मेरे पास जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, उसकी मदद से मैं अपनी पावर खुद बढ़ा सकता हूँ, ठीक हो गया, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं रहती, ठीक हो गया। एचपी मेरी इतनी ज्यादा बाद में एक्स्ट्रा हो जाए, जितनी मेरी एचपी है उससे ज्यादा डबल आ सकती है मेरे पास, ठीक हो गया, मेरे पास ये एबिलिटी है, और मुझे ये मौका ही नहीं दिया गया, पहले बेहोश कर दिया अच्छा गया अच्छा अच्छा, तो सिर्फ तू तुम मरा, लोगों की बेवकूफी की वजह से। अच्छा तू मरा किस तरह है, तू गिरा क्यों है, तू ये बता। तुम लोग एचपी सारे काम जो आई है? एचपी मेरी काम नहीं आई, मेरी एचपी अच्छी भली ठीक आई है, ठीक हो गया, नहीं काम आई है तेरी एचपी? काम आई है, मैंने तुम लोगों की हेल्प करने दी, ठीक हो गया। कितना मेरी help एचपी किया? ऐसी है कि मैं तुम लोगों को डोनेट भी कर सकता हूँ, जिस तरह तुम लोगों पुलिस ने को। तुझे पकड़ लिया, तो स्पीड भी ज्यादा बढ़वाएगा या क्या? हाँ बस क्या करे ना, सच्चे यारी सब पे भारी, ठीक हो गया। एक मैंने दोस्त को बचाने के चक्कर में अपने आप को फंसा दिया। एक मिनट, मुझे जरा एक्सप्लेन करते ना, किस बंदे को बचाने की कोशिश की थी वैसे? अब ये मसला हल करते मैंने हैं। तला को बचाने के लिए कोशिश की। तला तो छत पे था देखना लड़ाई में। मार्कस, देखना मार्कस, नहीं वो पहले जहाँ पे गार्ड से पकड़ लिया था। अच्छा मार्कस सही से सही देखो, सही से। मार्कस देखो, तू उसमें फेल हो गया, लेकिन मैं तुझे बचाने में कामयाब हो गया। फर्क ये है क्या कब कब वो तो गलवीनो आया था। ब्रो, गलविनो नहीं, वो तो उसके बाद वो तो उधर तो तू डाउन नहीं होता ना, तू तेरे हाथ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फाइट का बैटल में वैसे ही है। देखो मैं बात इमेजिन कर यही रहा होती है हूँ, मैं कि इमेजिन कर रहा हूँ इंसान वो जो कि मछलियों में काम है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वाकई ऐसा हो रहा है कि भाई ये वाकई है, नहीं ये character है वही सारा, bro, वही ना, ये सारा in character है। कितनी फनी चीज है कि पहले एकदम से सीरियस कन्वर्सेशन में बीच टेबल में आइजाइल और मार्कस शुरू हो गया आपस में कि हाँ भाई तूने मुझे बचाया, तो नहीं मैंने तुझे बचाया। वहीं पे सबके सामने start हो गया। तो वो क्या कहते हैं, वो पैर उठाया हुआ है, हाथ में हम बोल रहे हैं, नहीं मैंने तुझे बताया था। वो दोनों क्या कहते हैं, बस अजीब से देख रहे हैं यार ये हाँ वो यार वो मुस्तफा और हनी को बात कर रहे थे, उनकी हाँ बात हाँ कर गई, हम उनकी दोनों बात आपस करते में- हैं। हनी आप क्या कहने लगे थे? मूव ऑन करने लगे थे। मैं जब इनका बैटल चल रहा था ना, मैं इन दोनों को इस तरह रोकने लगा था बीच में। मैं कह रहा था बस करो, क्या कर रहे हो, इतनी देर से तुम लोग साथ इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो। और हमारा दोनों का और trust मैं है। फौरन जो मैं देखो फौरन जो है देखो उधर टेबल पे हाथ मार के यू शट देखो अप। देखो, ए नहीं जॉन, देखो आपने ये फ्रेज सुनी होगी ना, जितना बंदा लड़ता है दोस्तों के साथ, मतलब उतना आपका फ्रेंडशिप ताकतवर स्ट्रांग है। वो ऐसी कुड़ी मुन्ने अजीब तो आदमी है। तुझे भी रस्ते में बंद करता हूँ ना, क्या कहते हैं वो, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी वाला सीन बना देता हूँ तेरा, पैन चोद है ओह माय गॉड वाओ अमेजिंग यू मदरफकर। ओके गेट इट, चलो ठीक है, तूने ये कह दिया उसे।
और मैं भी तुझे F4 मैं लेवल पे हाथ मार के मैं खेला। मैं कह रहा था रोंडे मार्कस, हाँ हाँ, मैं तुझे कह रहा था, तू मुझे क्या कह रहा था? छोड़ दो बस। तेरा छोड़ दे bro। हनी आप क्या कह रहे थे? ये फ्रेज तो मैंने नहीं सुना, ये फ्रेज तो मैंने नहीं सुना, लेकिन खैर तुम्हारी और इज़राइल की अब दोस्ती अच्छी हो गई है, तो मे भी इसमें कुछ ये कौन इज़राइल कौन है ब्रो? मैं गॉब हूँ, हम गॉब और मार्कस बात कर रहे हैं, इज़राइल तो मरा हुआ है। नहीं यार आप नहीं शाम डीएम यार, आपकी और तुम इज़राइल जैसे की लड़ाई हुई है ना, कह रहा गॉब था। और इज़राइल की लड़ाई हुई थी ना, और अब सुना हो हाँ। गई है। हाँ, तो अब रिलेशन बेहतर हो गया ना। अच्छा इसी में सुने क्या- होगे, हाँ। ये किसने कहा था? नहीं मैंने मैं पैचअप तो हो मैंने गया, इस टाइप पैचअप जान हो गया। कि मैं अच्छा बंदा हूँ। अभी उसने खाना दिया और आपके सामने सारे लगे उसने। तो काना मुझे मैं लगा खुद नहीं म्यूचुअल बना सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग। ब्रो। अच्छा मुझे काने ए, बनाने की रोल करने दे, मैं बनाने की जरा कोशिश करूँ। चेक करी इसमें छिपकली ना हो, क्योंकि ये बात फाइनल हुई थी कि अगली दफा के लिए वो क्या छिपकली रहा है? बताई जाएगी। शाम शाम मुझे नहीं शाम पता शाम यार यार शाम, मुझे हनी मुझे कुकिंग करने की कोशिश कर, अटेम्प्ट करने खाना दे चेक ब्रो। कर, खाना You know चेक what? कर, रोल पक्का करने ये दे। तुझे क्या मार रहा कहते हैं मुस्तफा कह रहा हूँ, तला T20 रोल कर और अंदर विजडम मॉडिफायर ऐड कर। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो लेट्स गो। मैं जिम की बात पे यहाँ पे क्या हो रहा है? देख अपने जो खाना बना लिया, मुंह पे घुसा, जो भी बोल और रहा तूने था। अपने लिए खाना बना लिया, और तुझे क्या कहते हैं, बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि तूने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ हनी आप क्या कह रहे थे? कुत्ता। मैं कह रहा था कि वेल ये तो होती रहेगी बात। पहले समराइज करते हैं कि आप बनाटा पे जो आपने देखा है उसका आगे क्या इफेक्ट हो सकता है हम पे। वेल मुझे तो ये पता है कि मेरी वजह हुई है। ठीक है, एसटीएन को मैं कहता हूँ मोस्ट लाइकली अब इलेक्शंस तो नहीं होंगे, और वेल सिरेक्स तो रहा नहीं, तो बगैर कंपटीशन के वाइथन ही इलेक्ट हो जाएगा, उन्हें जरूरत भी नहीं है, और अब उन्हें एक लीडर की जरूरत भी है। लेकिन जो गैल्विनो ने बिहेवियर शो किया हाँ? क्या कहोगे? बेबी बस इसी गैल्विनो जो बिहेवियर शो किया उसके आगे आप ऐड करो सिलेंडर में। अच्छा मैं कहूँगा हाँ कैल्विनो वंस एन असेंडेंट ऑलवेज एन असेंडेंट आई सेलेस्टियल। गेस वो हाँ, यार जो भी है सेलेस्टियल असेंडेंट है, एक चीज रखा कर सेलेस्टियल ब्रो, जो भी है सेलेस्टियल नरेटर बोल देता है उल्टा भी से अपने जो सेलेस्टियल। है असल रंग दिखा दिए। होपफुली जो है वाइथन उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफी नुकसान हो चुका होगा मिनाटा का। वेल वहां पे लोगों को रबल के नीचे देख के, इवन दो मेरा इस तरह का कैरेक्टर नहीं है और मुझे नहीं लगता था मेरा कभी कुछ दिल भी करेगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई बीन्स होता तो मैं लोगों की मदद कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ था नहीं। खैर जाते जाते मैंने एक चीज और की थी, जब मैंने वाइथन को मैसेज दिया था गैल्विनो को देने के लिए, तो उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया गैल्विनो को। सेलेस्टियल्स के साथ कौन सी रेस इस तरह कम्युनिकेट कर सकती है? शाम आउट ऑफ कैरेक्टर पता है मुझे। इन करेक्टर भी इस चीज़ का, चलो मैं हुज़ैफा की तरफ से जवाब दिलवा देता हूँ, इस बहाने आउट ऑफ करेक्टर भी हो जाएगा और इन करेक्टर भी। डॉन जो है वो कहता है कि सेलेस्टियल्स जो हैं जब वो इवेंचुअली जब अपनी पावर में काफ़ी ग्रो कर जाते हैं वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर लेते हैं। और गैल्विनो के बारे में मशहूर है कि वो एक लसेली ट्रेन के एक कोने से दूसरे साइड तक वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर लेता है। अब ये रूमर सच है कि नहीं कोई पता नहीं, बट सुना यही है कहने कि उसकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इस हद तक जाती है गैल्विनो। मगर वो उसका मतलब है कि वो तो कर ही सकता है, मगर दूसरा बंदा भी उसके साथ कर सकता है। दूसरा बंदा भी उसके साथ कर सकता है। उसने मुझे कहा भी था, जो उसने मुझे मिशन दिया है उसके रिलेटेड उसने मुझे कहा भी है कि अगर उस मिशन के बारे में कोई अपडेट हुई तो क्या कहते हैं दिल से उसको मैं याद करूं या उसके बारे में सोचूं या इस तरह कुछ, तो मैं अज्यूम करूं कि वो सुन सकता होगा। ये एक दूसरी चीज है जो परेशानी का बाइस है। मिशन जो कि सुपोजिटली हमने उसकी हेल्प लिया, तो हमें अब उसका फेवर दोबारा चुकाना पड़ेगा उसको। किसकी हमने हेल्प ली है? गैल्विनो की शिप के मामले में, शिप के जब मामले में। इज़राइल को रिलीज कर। मैं कहूँगा खैर आई डोंट थिंक कि हमें उसके साथ अपने आप को इतना एफिलिएट करना चाहिए जो खासतौर पे आज उसने की है हरकत। ठीक है उसने हेल्प की है, मगर अंडर डिफरेंट जो एपिटेंसेस था, तब हम समझते थे कि वाकई कोई हीरो है। अभी जो आज हरकत की है
मुझे नहीं पता मैं उसे हीरो बोलूंगा या नहीं। मैं इस चीज से परेशान नहीं हूँ कि वो हीरो है या विलन है। मुझे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि उसको रिफ्यूज नहीं हम कर सकेंगे। मतलब हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ तुम्हें पता है, और वो लेसिनी ट्रायल में कहीं भी हमें ढूंढ के आ सकते आई थिंक जाओ उसका अभी डॉन के आई थिंक उसका जाओ, हमारे से काम इतना ज्यादा नहीं होगा सिवाय मार्कस के साथ। डॉन अभी हमारे साथ ही है ना, डॉन साथ ही है, हाँ। तो मैं डॉन की तरफ देखूंगा। डर सकेंगे भी नहीं, और शायद आई मीन अंडरस्टैंडेबल है, डॉन के लिए भी एक रोल मॉडल फिगर थी, तो फिर लड़ना चाहेगा भी नहीं वो। हैं। वेल हु नोस, मे बी उसके पास भी इस बिहेवियर की कोई अच्छे रीजन है, लेकिन उससे पहले हमें न्यूज़ चेक कर लेनी चाहिए मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है। मैं कहूँगा हाँ, और इसी मतलब यही कह के ना साथ वो न्यूज़ चैनल लगा देते हैं। ओके, तुम लोग न्यूज़ चैनल लगाते हो, ठीक है। इवेंचुअली कहते हैं तुम लोग जैसे ही अपना ट्रांसपॉन्डर से नहीं खोलते हो, न्यूज़ वगैरह चैनल, ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पे, इवन लसली ट्रेन के अंदर वालों पे ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मनाटा के ऊपर अटैक की और सारा कुछ। बट क्या कहते हैं, तुम लोग सबसे बेहतर सोर्स खोलते हो जो कि यानी कि वो मनाटन की अपनी न्यूज़ है, तुम लोग उधर खोलते हो और देखते हो। सबसे पहले तो सामने यानी कि ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि भाई कुछ टेररिस्ट जिन्होंने स्माइलिंग मास्क पहने थे, जिनको द स्माइलिंग मैन का कहते हैं दिया जा रहा है टाइटल फ़िलहाल के लिए, उन्होंने अटैक किया इस प्लानट के ऊपर और इस प्लानट पे ग्रेट डिस्ट्रक्शन कॉज की है। और उस डिस्ट्रक्शन के बाइस में क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 15,000 मैन जो हैं वो मरे हैं और 40,000 इंजर्ड है। तो उसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि यानी कि किसी को पता नहीं इनको रीजन वगैरह के, हाउ एवर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के लोग ये ब्रॉडकास्ट करें, कनेक्शन बना रहे हैं कि 30 ईयर्स अगो जो प्लसरी ट्रेन का सबसे मशहूर कसिनो है, फ्लोटिंग कसिनो, क्या कहते हैं द ब्लेसिंग, वहाँ पे अटैक हुआ था एक फिगर का जो आल्सो अपने आप को स्माइलिंग मैन कहता था, जिसको हीरोज़ ऑफ ल्यूगार्ड ने रोका था उसको और कहते हैं प्लेनेट को बचाया था। तो उसके साथ लोग कनेक्शन बना रहे हो, तुम लोग देख रहे हो उन्होंने हीरोज़ ऑफ ल्यूगार्ड की फ़ोटो भी लगाई है। तो हीरोज़ ऑफ ल्यूगार्ड में 2 हीरोज़ को तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ट्रावेज और थामिल। उसके एडिशन में कुछ और हीरोज़ भी हैं, एक सलार जो कि अब करंट लीडर है, एक क्या कहते हैं एस्टेंडोर, एक विड्रन, और साथ में लाई सहर। तो ये सब कुछ फिगर्स हैं जो हीरोज़ ऑफ ल्यूगार्ड थे जिन्होंने उस वक्त ल्यूगार्ड को बचाया था, और इसके बारे में है। हाउएवर इस सब के एडिशन में जो सबसे हैरानी वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा इवन तो जितनी बड़ी खबर ये थी उससे ज़्यादा जो फैल रही है हर जगह, वो ये है कि जो कुछ इसने किया, तुम लोग देखते हो एक सामने एक कैमरे वाला उसने एक साइट बनाई है, कैमरे वाले ने कैमरा ऑन किया, वो बड़े पैनिक में इधर उधर देख रहा है, लाशें जो गिरी हुई हैं, और बड़ा बड़ा ऐसा सीन है जैसे एक अपोकलिप्टिक सीनरी हो, आसपास डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, रेड स्मोक हवा में उड़ रहा है, और बीच में हवा में करके जो है गलवीनो उड़ रहा है, बगैर किसी लोगों को बचाने की हेल्प किया, बगैर कुछ, बस गुस्से से आसपास देखी जा रहा है और ऊंची सी चीख मारता है इस तरह, और सारे लोग क्या कहते हैं डर के देख रहे हैं। कैमरे वाले ने क्लियर वीडियो उसकी बनाई है, और जब तुम लोग ये देखते हो, ऐसे देखते हो कि जो मुख्तलिफ मीडिया है वो कवर करना शुरू हो गया है कि जो अटैक स्माइलिंग मैन ने किया वो तो अपनी जगह है, बट गिलविनो के एक्शन से डायरेक्टली रिपोर्टेड है कि 25,000 मैन मरे हैं और 60,000 ज़ख्मी हुए हैं, इवन स्माइलिंग मैन के भी अटैक से ज़्यादा। तो हर क्रिमिनल खुद है। हर मीडिया के ऊपर जो खबर फैलने लग गई है, और ये ऑनेस्टली आर्ग्यूबली लस्ली ट्रेन के रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट होगा, ऑलमोस्ट ल्यूगार्ड वाले इवेंट की हिस्ट्री के लेवल के ऊपर, कि एक प्लेनेट जो एक दफ़े के लिए तो ऐसा लग रहा था ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गया, बट उसके बाद जो है क्या कहते हैं लस्ली ट्रेन के सबसे बड़े हीरो द लाइट ऑफ द यूनिवर्स का टर्न, जिसके ऊपर सारे हैरान हुए हैं। ये कुछ न्यूज़ पे चल रहा है। Crazy. ये तो बड़ा पागल बंदा है, इतने लोगों को मारा है उस कुत्ते ने, तो कुछ ज्यादा ही पागल है सेलेस्टियल। उसने मारा नहीं है, उसने बस बिल्डिंग गिराई है, खुद ही मर गए हैं। ब्रो बिल्डिंग गिरा गिरा के सबको मरवाया है उसने। मारा नहीं उसने, बस रॉकेट फायर किया, खुद ही मर गया। होमलैंडर की तरह जान के नहीं ना मार के आया बंदों को, पर्सनली लेजर मार के रेज में था, वेस्टेज के खिलाफ रेज थी उसकी। टेक्निकली होमलैंडर भी रेज में ही आके मारता था लेजर।
जहाँ तक मुझे लगता है सेलेस्टियल ने जो है वो जानबूझ के नहीं किया, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। या तो किसी ने उसको कंट्रोल किया या तो बहुत बड़ी कोई मजबूरी होगी उसकी। मैं कुछ गुस्से में लग रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे reason डॉन है। डॉन आगे जोर से कहता है मुझे तो नहीं कि लगा। डॉन कहता है कि इसका जो सेलेस्टियल माइंड्स हैं वो इम्यून होते हैं किसी भी किस्म के मेंटल इफेक्ट के ऊपर, उन्हें माइंड कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। हमें किस तरह पता, क्या उनका पता माइंड चले। कंट्रोल करना भी डॉन बता रहा पॉसिबल है, है। लेकिन देयर आर कैसे चांसेस। पता? मैं कहता और ये नहीं हो सकता कि कोई और सेलेस्टियल उसे माइंड कंट्रोल करे। सेलेस्टियल डायमंड को दूसरा डायमंड ही तोड़ सकता है। सेलेस्टियल्स का माइंड रिलेटेड पावर नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, बाय द वे, तू जो पहले पूछा था हमें कैसे पता, मैंने बोला भी है कि मैं डॉन बन के बोल रहा हूँ, डॉन डॉन बोल रहा हाँ है ना, ये। मैं डॉन को ही कह रहा हूँ ना, मैं तो डॉन को ही कह रहा हूँ तो ना। डॉन आगे से बता रहा है कि सेलेस्टियल की कंस्ट्रक्शन यूं ही हुई होती है जब उनको बनाया जाता है। स्पेशली सबसे जो मेजर ख्याल रखा जाता है जब एल्डर सेलेस्टियल्स को बनाते हैं, वो इस सोच से बनाते हैं कि उनको कोई माइंड ना कंट्रोल कर सके, उनका माइंड क्लोज्ड ऑफ होता है हर दूसरे से। बिकॉज सबसे पहला काम कोई यही करने की कोशिश करे, कोई जो बंदा अच्छा माइंड कंट्रोल कर सकता हो वो किसी ताकतवर सेलेस्टियल कंट्रोल करे और वेल यही सब कुछ करवाए। बट माइंड कंट्रोल इम्पॉसिबल है कहते हैं। आल्सो जितनी स्पेशली तेरी तरह, जितनी तेरी इंटेलिजेंस है, तेरी जितनी पैसिव इंसाइट है, जब वो आके बोल रहा था वो माइंड कंट्रोल तो नहीं लग रहा था, गुस्से में लग रहा था, लेकिन माइंड कंट्रोल। डेफिनेटली के गैल्विनो ने जो ये सब कुछ किया है, तो वो कुछ लोग उसके पीछे हैं जिसकी वजह से वो इस हालत में आ गया। तो हमें गैल्विनो से बात करके देखना होगा कि वो ऐसे उसने क्यों किया, बिहाइंड द सीन Well- क्या होता रहा। अच्छा, Well, इसमें मैं ये जो मे बी तुम दिल में कहो तो आ जाओ तुम्हारे पास अभी। मरकज, तुम गैल्विनो की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसने अभी तुम्हारे सामने पूरी की पूरी बिल्डिंगें उड़ाई हैं, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम उससे इन पर्सन मिलकर बात करो। एक्चुअली तुम्हें जो क्या लगता है मेरी probability परसेप्शन scale है, पे तुम किस जगह पर आते हो गैल्विनो के नजदीक? अगर इनकेस वो अभी भी क्रेजी हुआ और उसने वन शॉट करना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि सर्वाइवल के चांस तुम्हारे पास कितने हैं? एक्चुअली मेरी जो कैसे बात परसेप्शन कर है रहे उस हो हिसाब बात से गैल्विनो ने जो कुछ किया उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, और उसको हमारे साथ किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह का वो एक Bro, पॉजिटिव पर्सन जिसने- रह चुका है काफी अरसे से, तो उस लिहाज से देखा जाए अचानक उसका इस तरह मूड चेंज होना ये कोई आम सी बात नहीं है। इसके नहीं, पीछे कोई बहुत बड़ा यही रीजन तो है। रीजन है, यही तो रीजन है ना, यही तो रीजन है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो रीजन कोई इस तरह की हुई, ठीक है, जो तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई और वो तुम्हें वन शॉट करके आगे चला गया, तो क्या कर लोगे? सबसे पहली बात तो ये कि उसको एज सच हमारे साथ किसी किस्म का कोई खास कंसेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसकी किसी स्टोरी के लिहाज से भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वो अलग बात है कि हम सारे जो दोस्त बैठे हुए हैं इनमें से किसी का उसके साथ कोई पर्सनल अफेयर हो, लेकिन अगर हम में से किसी का उसके साथ कोई पर्सनल अफेयर नहीं है तो फिर डेफिनेटली कि हम में से कोई उसके साथ इस तरह का काम ना कर चुका है, ना करने की जरूरत है, और हमारे साथ उसको इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। हमने ये जानना है कि आखिर अगर हम में से कोई उसके साथ पर्सनल अफेयर्स में नहीं रह चुका तो फिर क्या वजह बनी कि उसने ये हरकत की है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मरकज, मेरी जो बात है ना वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम किसी भी तरीके से जो है वो उसके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं गैल्विनो के साथ, और गैल्विनो अभी भी उसी माइंडसेट में हो, जिस माइंडसेट में वो वहाँ पर था मनाटा में जो हमने देखा है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो सिंपली मेरे साथ बात कर लेगा? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दो। अच्छा शाम, ये अभी जॉन डॉन जॉन डॉन हाँ, डॉन ने बताया ना कि वो कुछ कह रहा था कि कहाँ है वो, कहाँ है वो। हाँ, अच्छा, तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी डॉन ने जो है ये बात की कि वो इस तरह की बातें सुनने में आई थी, तो गैल्विनो, हम उसी प्लेनेट पर थे, गैल्विनो के लिए हमें ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं। तो इट मीन्स दैट कि वो हमें नहीं, वो किसी और लोगों को ढूंढ रहा था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उसको हमारे साथ नहीं, कुछ दूसरे लोगों के साथ मसला है। मरकज, तुम्हारी बात मुझे समझ आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि गैल्विनो का हम टारगेट होंगे, मैं बिल्कुल, collateral मैं भी ये damage की कह बात रहा हूँ। कर रहा हूँ, मैं collateral आई डोंट damage की बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कोलैटरल डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज क्यों हुआ, क्योंकि वो वहां पर उनको ढूंढने के लिए गया था। लेकिन फर्ज करो अगर हम उसको बुलाते हैं तो डेफिनेटली उसको ये तो मालूम है कि हमारा उसके साथ किसी किस्म का उन लोगों के साथ जिनको वो ढूंढ रहा था कोई कनेक्शन नहीं, हम बात करने के लिए गए हैं। क्यों? मैं थोड़ा सा क्योंकि इस बात पहले को वो थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प elaborate कर चुका था। एक मिनट, पहले वो तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर चुका था, ठीक है, उसने हम लोगों की भी हेल्प की। तो अगर हम उसको बुला रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक काम माइंड के साथ आएगा, वो दूसरे माइंड के साथ जो है, जैसे कि वो गुस्से में था जो भी था उस लिहाज से नहीं आएगा। लेकिन फर्ज करो अगर वो इस मूड में है तो या तो वो हमसे राब्ता नहीं करेगा, या तो फिर वो बिल्कुल ही सामने शो नहीं होगा। अगर वो उस मूड में है
लेकिन वो अगर हमसे रब्ता करता है और हमारे पास आता है तो डेफिनेटली वो उस मूड में नहीं होगा और नॉर्मल मूड के साथ आएगा हमारे पास। ऐसा मैं बाथरूम से मैं मेरे थोड़ी देर मेरे में दो आता से हूँ। तीन मेरे दो ओके, से तीन चलो। क्वेश्चन है मेरे वो फिर तू रिपेयर कर दे लैब मार्कस। लॉन्ग रेस्ट में। वो तब होगी जब तू पुर्जे लेके आएगा किसी और प्लेनेट से, खुद ही नहीं हो जाएगी जादू से। आई मीन कुछ तो पड़ा होगा ना, स्कावर स्कैवेंज कर लूंगा उस शिप में जो एक्स्ट्रा पड़े हों एक गॉब जो आपका जो आपका सारे सेक्शन के में बता लेने दो, मैं कुछ कर दूंगा। ओके मैं जाकर बाथरूम में जाता हूँ। टू टू ओए इधर इस इधर बाथरूम है ना, कहाँ है? मैं रख तुझे बाथरूम के अंदर, बस ठीक है। बस गुची का इसको बाथरूम में रख के बैठ बंद कर दे ताकि बाहर अच्छा नहीं। गाँव वॉशरूम के तो जो इसको है बाथरूम ना, में रखे ना तो इसके टोकन का जो सा है ना कंट्रोल वो वापस ले ले। वापस से कंट्रोल ही लाओ। बाथरूम में जाएगा ना, मैं बाथरूम की लाइट बंद कर दूंगा बाहर से। सही है। अच्छा गाँव वॉशरूम में ध्यान से अच्छा, जाएं सीरियस क्योंकि उनमें सीरियस से एक डिस्कशन की तरफ वॉशरूम में आते से हैं। पानी नहीं आता। लास्ट टाइम वो रिपेयर नहीं हो सका तो इसी वजह से ध्यान रखिए। अच्छा, अब सीरियस डिस्कशन की तरफ आते हैं कि मेरे पास 3 सवाल हैं मार्कस तुम्हारे लिए, 2 से 3 सवाल हैं, ठीक है? ठीक है। पहली बात, तुम गैल्विनो से राब्ता कैसे करोगे? तुम्हें कैसे पता है कि कौन सा वे है जिसको इस्तेमाल करके तुम गैल्विनो तक पहुंचोगे, गैल्विनो तुम्हारी बात सुने? प्लस तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि गैल्विनो तुम्हारी बात सुने, ठीक है, और वो तुम्हें सिंसियरली आगे से जवाब दे? यू नो गैल्विनो मुझे बचा चुका है, जो सारा मैस क्रिएट हमसे हुआ था मनाका के ऊपर, आई नो, ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो वो वहां पर मुझे बचा चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बचा के निकल गया था? नहीं, उसकी मेरी पहले डिस्कशन हुई थी, वो भी मैं बाद में बताता हूँ कि किस बारे में हुई थी और क्या क्या हुई थी, ठीक अब है? नहीं, मुझे अभी बताओ। तो मैंने नहीं, वो यार फिर मैं बाद में बताता हूँ, डिटेल्ड हो जाएगी, उसी में तो मैं फिर घुसूंगा तो वो फिर लंबा हो जाएगा काम। तो फिर क्या, मैं अभी ये हम चाह रहा हूँ ग्रुप कि की अगर मीटिंग में यहाँ पर मैं कहीं पे ऐसी अड़ भी तेरी बात जाती है पे तो यकीन खैर कर है। लूं। वो नहीं, ऐसी बात पे हाँ, यकीन ये कर लो बात जब मुझे तो बात का लॉजिकल पता ही नहीं है। है, लॉजिकल है। चल मैं तुझे थोड़ा सा हिंट सा देता हूँ, ठीक है? वो मेरे से एक क्या कहते हैं हेल्प मांग रहा था, एक हेल्प तो नहीं कह सकते कि एक मतलब जो समझ लो कि अदले का बदला मांग रहा था कि मैं उसने मेरे पे एहसान किया तो अब वो चाहता है कि मैं बदले में उसकी मदद करूं, जो समझ ठीक लो है। कि वो उस तरह की डील मुझे पेश कर रहा था, ठीक है? अभी तक उसने मुझे खुद भी नहीं बताया है कि वो डील है क्या एक्चुअल, उसने मेरे से ठीक है। क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, लेकिन बात मैं वहां से आगे फिर नहीं लेके जाता। अब तुमने मेरे से पूछा है इंस्ट्रूमेंट में बता दिया कि मेन बात ये है, ठीक है? तो तीसरा सवाल ये है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या वैल्यूएबल चीज है जो तुम उसे रिटर्न करोगे तो वो तुम्हारी बात मानेगा और हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा कि किस वजह से क्या क्या उसके साथ हुआ है। गैल्विनो के साथ मेरी डिस्कशन प्रॉपरली हुई है, ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उस फिगर की, मैं ये नहीं कहता कि वो उस सेलेस्टियल की, मैं कहता हूँ उस फिगर की मैं थोड़ी सी भी जानकारी हासिल कर सकूं कि वो किस किस्म का बंदा है, ठीक है, क्या उसके गोल्स हैं या क्या हिसाब है, लेकिन मैं यकीन कर लो उसके करीब तक नहीं पहुंच सका। मैंने बहुत कोशिश की उसको अप्रोचने की, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लिटरली। किस तरह पूछने की और मुझे कोशिश इस बात की? का अंदाजा भी नहीं हुआ कि जो उसने मुझे बताया है वो सच है या झूठ है, मुझे इस चीज का उसने भी बताया अंदाजा क्या नहीं। है? जो अभी तुम्हें मैंने बताया है कि उसको मेरी हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, और फेवर अब मुझे चाहिए, नहीं लेकिन पता कि वो उसने ये नहीं बताया हेल्प कि कौन चाहिए सा फेवर फेवर चाहिए। चाहिए, वही हेल्प चाहिए फेवर चाहिए, या फिर ये है कि वो हमें फंसा रहा है, ठीक है? मुझे इस चीज का भी अभी तक नहीं अंदाजा हुआ। मैंने उसको कह दिया, ठीक है, कि वो मेरे से राब्ता करेगा, वो राब्ता करेगा, ठीक है? मेरे पास भी कोई मीन नहीं है उससे राब्ता करने का, कोई ठीक जरिया है। नहीं है मेरे पास। तो मेरे सवाल फिर वही आ जाते हैं कि एक, तुम्हारे पास जरिया कौन सा है जो तुम से इससे गिलगिल से राब्ता करोगे? दूसरा, तुम्हारे पास उसको देने के लिए ऐसी चीज क्या है कि वो सिंसियरली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा और तुम्हारे सवालों का जवाब देगा, अपने बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा कि क्यों वो इस तरह से पागलपन दिखा रहा था। इन दो का मुझे सिर्फ जवाब दे दो बस। इसका जवाब तो मैं तब दूंगा जब मुझे ये मालूम होगा कि तुम गुलगिल के इतने खिलाफ क्यों हो रहे हो। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई पर्सनल अफेयर है पास्ट में? मैं गिलविनो के खिलाफ कब हो रहा हूँ? गिलविनो ने मुझे बचाया है, उसने मेरे पे एहसान किया है। तो फिर एहसान का बदला देना किसने कहा है चाहते हो? तुम्हें कि मैं गिलविनो के खिलाफ हो रहा हूँ? एहसान का बदला देना ऑफ कोर्स चाहते हो? मैंने उसको कहा है, ऑफ कोर्स मैंने उसको हामी कहा भर है दी कि है। मैं उसको एहसान का बदला दूंगा, मैंने उसको हामी भरी तो है, फिर लेकिन मैं तुम्हें एक बता रहा इंसान हूँ ने और ये तुम्हारी भी मदद सिंसियरली की बता है। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ये भी मैं तुम्हें सिंसियरली बता रहा हूँ कि मुझे इस बात ठीक का है। अभी भी नहीं पता वो मेरे से किस किस्म का एहसान का बदला लेगा, कौन सी फेवर ऐसी है जो वो मेरे से मांग रहे हैं, मुझे सिंसियरली नहीं पता।
या तो तुम डर गए हो कि लेकिन उसका वो मेरी फेवर जो है मजबूरी थी। वो तुम ये पूरा नहीं बात कर समझ, सको। तुम खुद को मेरी जगह पे रखो और सामने मार्कस को देखो, ठीक है, कि जहां पर वो तुम्हें बचाए और वो इस एहलियत में हो कि वो चाहे तो वो तुम्हें खुद मार के उड़ा दे, और फिर वो तुम्हें कहता है कि तुम उस पर एक फेवर करो, तो तुम हाँ करोगे या ना करोगे? समझदारी किसमें? मैंने सर सबसे को पहली समझदारी का बात जो है वो जो बात की है। इसके ऊपर तो मैं वही लॉजिक अप्लाई करूंगा ना कि वो जो है उसका हमारे साथ नहीं था, वो किसी और बंदे के साथ मतलब था उसका, ठीक होगा। इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए मुझे इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि नहीं वो मुझे कुछ नहीं करेगा। और सेकंड बात ये कि क्योंकि उसको मुझसे फेवर चाहिए तो डेफिनेटली वो मुझे कुछ नहीं करेगा, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या ये एक मिनट, कि एक मिनट, तुमसे भी फेवर चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सोचता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, तो उसके बाद रही बात कि उसको बुलाना है तो उसका क्या तरीका है। तो अच्छा शाम, इसका तरीका मुझे पता है उसको बुलाने का। उसने यही कहा था दिल से याद करने को। दिल से याद, वाह, प्यार मोहब्बत, ये चीज, हम ना होंगे अलविदा। वेल इस अच्छा। ये उसका मतलब नहीं था, लेकिन चल जो भी। अच्छा। तो उसका एक तो तरीका ये था कि हम जो है अगर उसको दिल के साथ मतलब उसको पुकारें, अपने माइंड में जो है उसको कॉल करें, तो फिर वो जो है आ सकता है, ठीक हो गया। तो उसको बुलाने का एक तरीका ये अगर है वो कि हम उसको दिल बुला में सकते हैं। पुकारने से अगर वो दिल में पुकारने से आ सकता है, इसको मतलब वो दिल की बातें सुन सकता है। तो मतलब फिर जो हम अब भी बातें कर रहे होंगे वो उसको पता होगी क्या बातें चल रही है। ये तुमने मेरे इंसिस्टेंस नहीं ख्याल किया। में मेरे ख्याल में उसको बुलाने का एक तरीका तो ये हो सकता है, जो कि मेरी लॉजिक अभी काम कर रही है, कि जब हम उसका नाम लेंगे प्रॉपर उसको माइंड में बिठाते हुए, तो उसके बाद वो आ सकता है। जब प्रॉपर हम एक प्रे के तौर पे जैसे करते हैं कि गलवीनो कम हाँ हियर, हाँ या हाँ गलवीनो हाँ। हेल्प मी, या गलवीनो वी वांट टू सी यू हियर, समथिंग लाइक अच्छा, दिस। जब मार्कस ये बात कर रहा होता है ना, तो मैं आसपास देखता हूँ गेल्विनो है ये नहीं है, और मतलब वो ना मजाकिया अंदाज में, जैसे मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ कि गेल्विनो आया तो नहीं है, प्रे तो कर रहा है। अरे प्रे नहीं कर रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ, वो एक दिल की वो नीयत नहीं होती यार, नियत का तुझे मतलब नहीं पता। जब टोटली बंदे का माइंड और हार्ट टोटली उस तरफ डायरेक्ट होता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो उस तरीके से होगा, नॉर्मली बात करने से तो नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हम माइंड से बात कर रहे हैं, हमारा जब दिल उसके साथ अटैच नहीं है तो वो हम टोटली उसको अच्छा जो है फर्ज मैसेज करो, कन्वेंस नहीं कर सकते। अच्छा मार्कस फर्ज करो तुम, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, ठीक है, तुम हमारी पार्टी में से कोई ऐसा बंदा भी चुन लेते हो जो गेल्विनो के काफी करीब हो, या गेल्विनो उसकी बात को कुछ थोड़ी सी अहमियत देता हो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी में कोई इस तरह का बंदा होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम इस तरह का कोई बंदा चुन लेते हो, ठीक है, तुम उसको बुलाते हो, गेल्विनो को बुलाते हो, उस बंदे के थ्रू वो बंदा गेल्विनो को बुलाता है, और ठीक है। गेल्विनो जैसा बंदा जो इस वक्त लेसेलियल ट्रायंगल का स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्रिएचर है, ठीक है, वो किसी इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ होता है, जब उसको बुलाया जाता है और तुम्हारे कहे मुताबिक कि जब उसको याद किया जाएगा तो वो आ जाएगा, वो आ जाता है, और तुम्हारे पास आगे से देने को ऐसा क्या होगा, यही तो मेरा सवाल है, कि जिससे तुम उसको बावर करवा सकोगे कि वो तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन दे। दिस इज माई क्वेश्चन, आई एम अब स्टैंडिंग हम जो स्टिल है, देयर। ओके, ठीक हो गया, हम जो है डॉन डॉन जॉन जॉन वो है, डॉन ये है। डॉन को जो है वो भी सेलेस्टियल है, वो उसका बहुत गर्विद है। तो इस वजह से अगर फर्ज करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, देने को, जो कि तुम्हारे पास है, अगर तुम बुलाओ तो तुम एज ए फेवर उसको पूछ सकते हो, जो कि एक तुम्हारे पास एबिलिटी है उससे पूछने की, और दूसरी एबिलिटी डॉन के पास है क्योंकि वो उसकी रेस का बंदा है, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे कहने पे भी आ सकता है, और डॉन अगर चाहे तो वो उसकी रेस का है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद उसके तुम कहने पर इस आ जाए। बात को भूल रहे हो, शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि जिस बंदे ने फेवर लेनी होती है ना, वो हमेशा याद करता है टाइम पर, ठीक है, और जिस बंदे ने फेवर ठीक। करनी होती है ना, जवाब में वो मोहताज होता है इस चीज का। तो मुझे इस केस से निकाल दो कि मैं इस तरह का बंदा हूँगा जो उसको अपने तौर चल, पे बुला सकता चलो ठीक है, हूँ, ठीक है। तुम उसको नहीं जहां बुलाना तक चाहते। बात रही डॉन की, नहीं बुलाना नहीं चाहता, नहीं, मैं अपने आप को काबिल समझ नहीं रहा कि मैं बुला सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं वो इंसान हूँ जो मैं बुलाऊंगा और वो आ जाएगा, चलो फेवर ट्राई उसको करते हैं, चाहिए। देखते हैं वो आता है कि नहीं।
क्या तू ठीक है, तू ट्राई एक कर बात। दूसरी बात ये, चलो ट्राई करते हैं ना, नहीं, इसको एक कहते मिनट। हैं, तुम बोलो बोलो, देखते हैं वो आता है कि नहीं। मैं इसको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ दूसरी बात, मार्कस एक मिनट, दूसरी बात सुन लो। डॉन की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि जो डॉन के ऊपर बाउंटी आई है और ये सारा निसाब बना है, ठीक है, उसके बाद से अगर ये पता चल गया गैल्विनो को कि डॉन के ऊपर बाउंटी है, ठीक है, तो वो डॉन का हाल क्या करेगा? सेलेस्टियल के ऊपर बाउंटी। अच्छा डॉन- शाम, ये गलविनो डॉन को जो पता है- तो है हम सब के बारे में। डॉन आगे से कहता है कि गलविनो को पता है मेरे ऊपर बाउंटी है। इनफैक्ट पूरे हाँ, सेलेस्टिया बल्कि डॉन- पूरे सेलेस्टिया को पता है। सेलेस्टिया को ये बात इतनी पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर जो बाउंटी लगी हुई है। हाउएवर गलविनो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मेरा नहीं खाली इतना इतराज़ है इस बात से। मैं आगे से Now you have your answer. मैं डॉन को जोन सा है ना, मैं आगे से मतलब मुखातब होता हूँ, मैं कहता हूँ कि तो फिर देखो, अगर तुम्हारे बारे में जो गैल्विनो को इस तरह मतलब इम्प्लीकेशंस हैं, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम बुलाओगे और डॉन आएगा और गैल्विनो आएगा और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? हाँ, मुझे एब्सोल्यूट मराठा ट्रस्ट वाला है। केस याद रखना, जेन में रख के। मैंने जो कुछ भी देखा है उसके बावजूद भी मुझे एब्सोल्यूट ट्रस्ट है गलविनो पे। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ज़ैफा इधर नहीं है। Okay. मैं उसकी तरफ से नहीं बोलना चाहता। मैं डॉन से ये पूछना फिर- चाहता हूँ कि वैसे गैल्विनो ने ये क्या कहा था फेवर करने के लिए? मुझे नहीं पता आप कि गलविनो ने आइजाइल को क्या कहा है, बट मुझे जो गलविनो ने कहा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता ज़ैफा ने सीक्रेट रखना था, तो ये कहते हैं मुझे जो गलविनो ने कहा है वो ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने कहा कि जितनी हो सके मैं रिसर्च करूँ एक टॉपिक के ऊपर। मे बी तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी है, तुम्हें पता हो। उसने मुझे डॉल मेकर्स के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था। डॉल मेकर से शाम, मुझे पता है इसके बारे में। हम History. लोगों में कोई जानता है इस बारे में? सिर्फ अच्छा, history सिर्फ मुस्तफ़ा हिस्ट्री रोल करे एडवांटेज के साथ। ओके, मेरा हिस्ट्री किधर गया? +4 इधर से आएगा, प्लस इधर 4 5 6 7 हो जाएगा। 20 14 + 7 मतलब 21। 21 सही है। डॉल मेकर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ये कहते हैं बड़े एक्सटेंसिवली, तेरा फ्रेंड भी रिसर्च कर रहा था जब वो जिंदा था, बट उसने कभी तेरे से ज़्यादा शेयर नहीं किया इस बारे में। तो जो उसके टेबल पे नोट्स नज़र आते थे इस बारे में, बट कभी उसने बात नहीं की। जो चीज़ सबको पता ना डॉल मेकर्स के बारे में, वो ये है कि डॉल मेकर्स को लोग मिथ समझते हैं कि भाई ये एक रिलीजियस फिगर थी, एक रिलीजन था डॉल मेकर्स का और उनके फॉलोअर्स थे, बट वो कुछ सेंचुरीज अगो था। हाउएवर रिसेंट हिस्टोरियंस का ये मानना है कि डॉल मेकर्स का जो रिलीजन है वो कोई रिलीजन नहीं था, ये इस तरह वगैरह नहीं था। वो एक्चुअली डॉल मेकर्स नाम के फिगर एग्जिस्ट करते थे सेंचुरीज अगो। और सिंस तेरा रोल 20 से above आया है, कुछ तुझे याद पड़ता है कि ज़िंदगी में तूने ग्लैंस किया था, क्या कहते हैं इधर उधर। और डॉल मेकर्स जो हैं उनको इनफैक्ट कहते हैं, तेरे जो एटलीस्ट तेरे फ्रेंड के नोट्स थे उनके मुताबिक ये था कि डॉल मेकर्स जो हैं, और ये वर्डिंग वो यूज़ की थी। अब इस वर्डिंग को जैसा मर्जी इंटरप्रेट करे वो तेरे ऊपर है, आउट ऑफ करेक्टर, इन करेक्टर जो भी। बट ये कहते हैं जो उसके नतीजा था तेरे फ्रेंड का वो ये था कि डॉल मेकर्स लिसली ट्राइन के करंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बड़ी वेग और बड़ी ब्रॉड चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता। और दूसरी थ्योरी उसकी ये थी कि डॉल मेकर्स काफ़ी डायरेक्टली कनेक्टेड है सेलेस्टिया से, बट पता नहीं कि कैसे। अच्छा, आल्सो मुस्तफ़ा, अब- इसमें अभी तक बात नहीं हुई, आई थिंक अब परफेक्ट मौका है। जो तुझे कहते हैं नोट मिला था उसकी तरफ से, फंकी की तरफ से, जो उसने तुझे खजाने का पेज दिया था, उस खजाने का जब तू पेज खोलता है, अब जब तूने इसकी डॉल मेकर्स वाली बात सुनी है ना, तो तेरे क्योंकि सेंस ही बनती है इन करेक्टर, तू वो पेजेस खोलता है। ये सारे मैंने कॉपी पेस्ट करना था प्रॉपर मौके पे, बट मैं अभी कर देता हूँ। तो अभी पहले बता देता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो तुझे उसके नोट्स मिले थे, उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक ग्रैंड ट्रेजर है स्लेसली ट्रेन में कहीं पे, जहाँ पे उस ट्रेजर के साथ बनने में एक तो पैसा अपनी जगह बट पावर अपनी जगह। उस ट्रेजर के साथ बंदा कुछ भी कर सकता है। हाउएवर उस ट्रेजर तक पहुँचने के लिए आपको 8 कीज चाहिए। आल्सो अनदर थिंग जो बटरफ्लाई से भी जोड़ी है। हाउएवर फंकी ने तो एक ट्रेजर के तौर पे मैप दिया। अब फंकी के जो नोट्स हैं उनके ऊपर हर की लोकेशन के हिंट है, बट जो पहली 3 कीज़ है वो मिटी हुई है, यानी कि राइटिंग मिटी हुई है, तो डिसाइफर नहीं कर सकता। हाउएवर जो बाकी 5 कीज़ हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ है।
तो ये एक बाकायदा तौर पे ना एक पोइम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं तो ये पोइम की फॉर्म में सुनाता हूँ। पहले मैं तो सुनाया, तो फिर बाद में मैं तो ये नोट भी भेज दूंगा, बस रिटर्न है। तो वो पोइम जो है वो यूँ है: ब्रिंगिथ ही ओनली पेन एंड राउथ। राउथ होता है दुख, सैडनेस, सारो। ब्रिंगिथ ही ओनली पेन एंड राउथ, द फोर्थ की इज इन द ड्रैगन्स माउथ। अगली लाइन है: हिज किंगडम क्रम्बल्ड, ही स्ट्रगल्स इन वेन, द फिफ्थ की गिविथ टू द वन हु रिमेन्स। अगली लाइन है: टेरर्स एंड नाइटमेयर्स फ्री दे रोम, सिक्स्थ की अलॉन्ग साइड देम इन द डार्क्स होम। उससे अगली है: ब्रिंगेथ डिस्ट्रक्शन दीज अकर्स्ड क्रीचर्स, द एंड इज नाई, इन दीज बीस्ट देन डज द सेवंथ की लाई। और जो आखिरी लाइन है वो ये है: द डॉल मेकर्स फाइनेस्ट क्रिएशंस लाई इन वेट, द एट्थ की इज एट हेवंस गेट। अच्छा, या फिर ऐसे ना अज्यूम कर लें कि मेरी बात जो है फास्ट फॉरवर्ड टाइम में होके जो है वो हो जाएगी। श्योर, आगे ओके, यानी कि तुम दोनों अकेले कमरे में हो और अभी कहते हैं तुम दोनों यानी कि फाइनली एक लॉन्ग डे के बाद रेस्ट करने लगे और सोने लगे हो लॉन्ग रेस्ट के लिए, और दोनों ये कहते हैं अपने रूम के अंदर हो, जो तुम दोनों का रूम है। तो ये कहते हैं यस मुस्तफ़ा। मैं थोड़ा ऑकवर्डली देखूंगा, मैं कहूँगा काफी इंटरेस्टिंग हो। वैसे तुम डिफरेंट प्लेनेट से आए हो, कोई तुम्हें ना हमारे प्लेनेट का पता था ना हमें तुम्हारी प्लेनेट का पता था, हमारी गैलेक्सी का मतलब तुम्हें नहीं पता था, और हमें तुम्हारे प्लेनेट का नहीं पता था। क्या तुम्हें लग रहा है मेरा सुन के, ये जो सब मुझे पैरासाइट बोल रहे हैं, और आधे लोग जो है खैर बोल नहीं रहे मगर समझ आ रही है, समझते हैं मैं ईवल हूँ। तुम्हारी क्या राय है इसमें? मेरी इसमें राय जहाँ तक है, सबसे पहले तो हमने अपने प्लैनेट्स पे कभी ये मूवीज में देखा था कि इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मैंने रियलिटी में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वर्ल्ड इज वेरी वास्ट। तो अब अगर एक पैरासाइट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक स्पीशीज है, तो इसने भी जिंदा रहना है और इसको भी कोई प्रे चाहिए होता है। तो उस हिसाब से अब ये ज़रूरी है एक स्पीशीज के लिए कि वो जिंदा रहे। तो अब अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम एक पैरासाइट हो, तो तुम बॉडीज वगैरह को कंज्यूम करते हो। तो जब उस इंसान को कंज्यूम किया और हमारे साथ जो वक्त तुमने गुजारा है, हम एक हमारे फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, दोस्त वगैरह हैं, लेकिन अगर तुम चाहते, जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी देखी जो कि बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और उसके बाद तुमने अपना होस्ट चेंज किया, तो तुमने हम दोस्तों में से किसी के साथ नहीं किया, तुमने जिस पर्सन के साथ किया वो एक नेगेटिव पर्सन था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर तुम अपने दोस्त वगैरह कोई नेगेटिव पीपल जो लोगों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, उन लोगों को चुनो, तो मेरे ख्याल में ये एक इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उस हिसाब से तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जी रहे हो। अच्छा, मैं जो ना थोड़ा सा स्माइल करके इसकी तरफ देख के कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेसिकली हमारी रेस की दो किस्में हैं। एक जो है तुम कह लो zombies की तरह है, जो ना तो सोच सकती है ना मतलब किसी इंटेलिजेंट जो है बातों के काबिल है, वो बस जिंदा रहने के पीछे मतलब मारती रहती है, जिंदा रहती है zombies की तरह, उनकी अपनी कोई सोचे भी नहीं होती। और एक वो स्पीशीज है जो मैं हूँ, मैं एक मतलब आम पर्सन की तरह हूँ। मैं जो है कनेक्शंस बना सकता हूँ लोगों के साथ, मैं इमोशंस फील करता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ। उनमें भी लोग अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वो हैं जो कि जो है जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी मार लेंगे, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। मैं जिस क्लैन से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी सिर्फ एक पॉलिसी थी सबसे बड़ी, कि हमने किसी भी जिंदा को नहीं मारना। हमारी जब बॉडी डिटेरिएट होती थी तो हम उस एरिया में जो भी बंदा मरता था, ग्रेवयार्ड में होता था, या फिर मतलब डिसीज बंदों की हम जो बॉडी कब्जा लेते थे। अभी भी मैंने जो है उसकी क्रिमिनल की भी बॉडी जो है तभी ली है जब वो मर गया। अगर वो क्रिमिनल होता और वो मरा ना होता तब भी मैं उसकी बॉडी ना लेता, क्योंकि मेरी जो है आइडियोलॉजी के जो है साथ जो है मिलती नहीं है बात। खैर, मुझे खुशी हुई कि तुम जो है मेरे ऊपर मतलब इतना ट्रस्ट करते हो कि बाकियों की तरह जो है जज नहीं कर रहे मुझे एज सच। और सच कहूँ तो मतलब शुरू से रह के जब से मतलब तुम्हारी शिप में देखा और जो सारा हमने टाइम गुजारा है, उसके बाद जो है मैं भी तुम्हारे ऊपर
जो है ट्रस्ट करने लग गया हूँ। बहुत बहुत तो शुक्रिया। हाँ, तो ये मतलब ठीक है, क्योंकि अब जब हम दोनों या बाकी जितने भी हम दोस्त हैं जब इकट्ठे एक दूसरे के साथ हुए, तो आज हम स्टेज पे तभी पहुंच सके हैं जब हमने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो ये जरूरी है अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने मकासद को हासिल करना है। अच्छा, अब मैं जो ना एक और मैं जो ना थोड़ी सीरियस जो ना मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं, थोड़ी सी जो है उस तरह सीरियस शक्ल बना करूँगा। आई थिंक इस पार्टी में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं तुम्हारे ऊपर ही करता हूँ। हर किसी ने मुझे जो है उसके अलावा कोई ना कोई रीज़न दिया कि मैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो है शक करूँ। आइजल मुझे एक फैक्ट के तौर पे पता है क्रिमिनल है, जो कि वैसे बाकी पार्टी को पता नहीं, पता ही नहीं पता, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एक उसका पास्ट क्रिमिनल रिलेटेड है जो है अच्छा। इलाज शहर जो है बहुत ही जो है मतलब वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकता, सीधी सी बात है। उसके ऊपर भी किसी जो है इम्पोर्टेंट वक्त पे मुझे नहीं लगता मैं फुली ट्रस्ट कर पाऊंगा। जॉन जो है आई डोंट नो, वो भी थोड़े आई अंडरस्टैंड वो कहाँ से उसकी आइडियोलॉजीज आती हैं और कहाँ से मतलब उसका इतना ट्रस्टिंग नेचर नहीं है, मगर जाहिर सी बात है एक बंदा जो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और पीछे कौन रहता है? डॉन। डॉन सेलेस्टियल है। एडमिटेडली उसने मुझे काफ़ी हद तक, पहले मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत है, मगर हमेशा मेरे लिए ये पॉइंट रहेगा कि वो एक सेलेस्टियल है, तो फिर उसके ऊपर भी मैं 100% जो है ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो तुम ही बचते हो। एंड मैं बेसिकली मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मतलब हम जो है ना ज़रा ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है ना ट्रस्ट करने करें और एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड कर पाएँ। रूममेट भी हम हैं, सब कुछ है, तो आई थिंक हमें जो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं जो है फिर उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और कहता हूँ कि एसटीएम तुम्हें जो है, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, और मैं भी जो है इंशाल्लाह तुम्हारे साथ जो है वो सही तरीके से चलूंगा, और एक सही सच्चे दोस्त की तरह। और इस बारे में तुम्हें परेशानी की कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई बात हो मुझे बतानी हो या कोई करनी हो तो वो तुम बेझिझक मुझसे कर सकते हो। और हमेशा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो सही बराबरी पे चलूं। और इसके अच्छा। अलावा जो बात है, कुछ कुछ लोग अच्छे नहीं लगते। हमारे प्लेनेट अर्थ पे ना मुख्तलिफ कास्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स होती हैं। तो उनमें हर ट्राइब अपने अंदर एक क्वालिटीज, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो लेकिन हम हमारे प्लेनेट अर्थ पे भी उन ट्राइब्स को अच्छा नहीं समझा जाता। अब लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उस ट्राइब्स के जितने लोग हैं वो सारे जो है वो बुरे हैं, नेगेटिव हैं, या जो भी उनके बारे में बातें फैली होती हैं। लेकिन उन ट्राइब्स में ही बहुत सारे लोग काफी अच्छे भी होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं, जिस तरह के तुम्हारी स्पीशीज में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब ये है कि कुछ लोगों को उनकी स्पीशीज या उनकी ट्राइब्स के ऊपर जो है जजमेंट करना, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो जैसे कि अब तुम हो, तुम्हारे ऊपर मुझे बिलीव है, तुम्हारे बताने के बावजूद कि तुम्हारी स्पीशीज में ऐसे लोग हैं, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा जो वक्त गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, और वो वाकई एक्सेप्टेबल था कि हाँ, दिस पर्सन इज टू बी ट्रस्टेड। तो इसी तरह अब जिस तरह बाकी लोग हैं उनमें से जो अच्छे नहीं लगते, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे रीजंस होंगे, और आई नो कि तुम माइंड रीडिंग कर लेते हो। तो उस हिसाब से तुम माइंड रीड करने के बाद अंदाजा लगा सकते हो कौन तुम्हारे साथ सिंसियर है कौन नहीं। अच्छा, जब माइंड रीड की बात में मैं थोड़ा सा इसके बाद जो ना जरा चक्कर करूँगा, मैं कहूँगा खैर उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो मैं पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता। जब मेरी बॉडी चेंज हुई है तो फिर मेरी कुछ एबिलिटीज़ भी चेंज हुई हैं उसकी वजह से। तो हाँ, फिर तो यही है कि कौन किस तरीके से चल रहा है उसके साथ उस तरीके से करना चाहिए। हमारे प्लेनेट अर्थ पे तो यही रूल है। मैं कहूँगा खैर, फिर मैं जो ना ज़रा हाथ अपना एक्सटेंड करके कहूँगा फिर क्या ख्याल है पार्टनर्स? पार्टनर्स, वी आर फ्रेंड्स। पार्टनर्स हमेशा अपने मफाद और मतलब के होते हैं, तो फ्रेंड्स में कोई मफाद या मतलब नहीं होता। सही। और मतलब तूने हाथ मिला लिया ना मेरे साथ? मैंने हाथ
हाथ तो नहीं मिलाया मैंने। फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, आउट ऑफ कैरेक्टर बता रहा हूँ। फिलहाल अच्छा, सच्ची में बता रहा हूँ। ठीक है। सेक्रेटरी कह रहा हूँ लास्ट टाइम भी तुमने सब दोस्ती की थी और भुगतना पड़ा था तुझे। अरे तू चुप कर जा, तू ना बोल आउट ऑफ यार पिछली कैरेक्टर। D&D के मिजाज में आगे थोड़ी लेकर आऊंगा इस तरह से वो अजीब सी यार चीज हो देख, जाएगी। पिछली D&D में नहीं मारा था, उससे पिछली में मारा था, टू बी फेयर। अरे चुप रहे ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है ऐसे, मुझे मैं जज्बाती हो जाऊंगा। अच्छा शाम, अब रुक आउट जाओ। ऑफ कैरेक्टर बता। रुक जाओ, इन कैरेक्टर भी मैं बता लेता हूँ। तो जो भी सारी कन्वर्सेशन हुई है इसके बाद, मुस्तफ़ा तुझे एब्सोल्यूट ट्रस्ट और लॉयल्टी है तेरी मार्कस के लिए? हाँ मार्कस तेरे तेरे अंदर ट्रस्ट और लॉयल्टी है एस्थेन के लिए? मैं एंथियस बोलने लगा था, एस्थेन के लिए। हाँ ना है। ठीक है, फिर बिलाल आज से तू क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा का जो स्नाइपर है, तू उसका कोहर्ट है आगे जाके लड़ने वाला। और इसका मतलब ये है ब्रो, तेरे पास नई पावर्स आने लगी हैं मुस्तफ़ा की वजह से। काफ़ी मज़े की चीज़ आने लगी है। यप। तो क्या कहते हैं, नई पावरों का मैं तुझे पैराग्राफ भेजता हूँ आज के सेशन के बाद। तो तेरे पास नई पावर्स आने अरे लगी वाह, हैं। तो ब्रो यहाँ पर सीन होने लगा है। सच्ची यारी सब पे भारी। सच्ची वाली सबसे बड़ी वाकई होने लगी है। तो अच्छा क्या कहते हैं, सिंस क्या कहते हैं, काफ़ी लोग यानी कि जा चुके हैं, पर हुज़ैफा भी नहीं है। आई थिंक आज का सेशन रोकते हैं। जो कन्वर्सेशंस रहती हैं इन करेक्टर, टेंशन ना लो, तुम लोगों को अगले मंजिल पे पहुंचने तक टाइम लग जाएगा, चाहे तुम लोग अगली मंजिल को जो भी हो। बट क्या कहते हैं, उससे पहले तुम लोगों को आगे, तुम लोग जिधर भी जाओगे, मिनिमम 3 दिन तक तो कोई प्लेनेट वगैरह है, कोई कुछ नहीं है। अब जो कुछ मैं अभी करने लगा हूँ, ये अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। ये एक दिन का इवेंट नहीं, अगले 5-6 दिन की स्लोली खबरें जो तुम लोग तक पहुंच रही हैं। जब अगला सेशन शुरू होगा, हम उस टाइम के बीच में खेल रहे होंगे, बट ये ओवर हो रहा है। जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते हो अपनी मंजिल की तरफ, जैसे तुम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ते हो, दुनिया के ऊपर पूरा सरी ट्रेन चेंज होने लग शुरू हो गई है। जो कुछ गलवीनो वाला मामला हुआ है, जो कुछ मनाटा वाला हुआ है, ये स्माइलिंग मैन जो सामने आए हैं, ये जो मुस्तफ़ा जो तूने कागज़ पढ़ा है, इससे जो पॉसिबिलिटीज अब सामने आई हैं ये इस पॉइंट के थ्रू। बट इन एडिशन कुछ और भी दुनिया में हो रहा है। म्यूज़िक लगाने दो मुझे। तुम लोग देखते हो अगले कुछ दिनों में खबरें आना शुरू हो जाती हैं। पहले कुछ जगहों पे खबरें आती हैं, ओ मैं बड़ा हाइप हुई सीन करने के लिए। फिर कुछ और एरियाज़ में ऐसे तुम लोग देखते हैं, न्यूज़ में हर जगह फैलना शुरू हो जाता है कि स्माइलिंग मैन को रोका है स्कल ऑर्गेनाइजेशन ने प्लाजा के अंदर। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों में से कैसे रूमर्स फैलने शुरू हुए हैं, बट शुरू हुए हैं। और इवेंचुअली कहते हैं, लोग कुछ कहना शुरू होते हैं कि हाँ हाँ मैंने देखा था, कुछ लोग लड़ रहे थे टाउन हॉल में, और कुछ और लोग हाँ मैंने भी देखा था, वो हमें बचा रहे थे। और स्कल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले सिर्फ क्रिमिनल्स को इंस्पायर कर रही थी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो आम आवाम को भी इंस्पायर करना शुरू हो जाती है। और हर तरफ आवाज़ शुरू हो जाती है, हर तरफ रूमर्स फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्कल ऑर्गेनाइजेशन, स्कल ऑर्गेनाइजेशन, स्कल ऑर्गेनाइजेशन। और सून तुम लोगों तक खबर पहुंचती है। मुस्तफ़ा, सारे लोग तुम लोगों को ट्रांसपॉन्डर में इनडायरेक्टली लायल जो खबर पहुंचाता है कि स्कल ऑर्गेनाइजेशन की एक अंडरवर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी बन गई है डार्क वेब के ऊपर, जिसके ऊपर रूल्स आ चुके हैं, रैंक्स आ चुकी हैं स्कल ऑर्गेनाइजेशन की। और 21,000 बंदों ने स्कल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। और स्कल तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ये के कौन अंदर कर रहा है, कौन बंदा है जो ये सारे काम कर रहा है? मेंबर्स हर तरफ फैलना स्टार्ट हो चुके हैं। और स्कल ऑर्गेनाइजेशन का हर जगह मोटो फैलना स्टार्ट हो गया। ये स्कल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं जो मैं पढ़ के सुनाने लगूँ, जो उस वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। और 21,000 बंदे में से ऑलमोस्ट 17 to 18,000 रडार के हैं। बट दूसरे एरिया से भी लोग आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। और लोग एक्चुअली करना शुरू हो गए। एक्चुअली आम आवाम की जो सिंपथीज हैं वो इनकी साइड पे हैं, स्कल ऑर्गेनाइजेशन के। और तुम लोग देख रहे हो कि फॉर सम रीज़न सबके बावजूद तुम लोग हीरोज़ बनते जा रहे हो। रैंक्स बनना शुरू हो गई हैं वेबसाइट के ऊपर। हाईएस्ट रैंक सिग्मा, फिर ओमेगा, फिर अल्फा, बीटाज, ग्रीक्स। थर्ड रैंक और उसका थर्ड रूल, कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। बट अगर किसी ने भी कहते हैं आपस में कुछ खिलाफ वर्जी की एक दूसरे की लड़े, वो बंदा पनिशेबल बाय डेथ है। हर बंदा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे मुख्तलिफ, जो बाउंटी पूरी कंपनी लगाएगी अपनी तरफ से, और उसका 4% कट इनको जाएगा। ज्वाइन करने की फ़ीस 1000 सिंगन है। और हर बंदा जो है वो जितना काम करेगा पैसों के लिए, उसको स्कल पॉइंट्स मिलेंगे। 100,000 स्कल पॉइंट्स पे
नॉर्मल मेंबर ग्रीक बन जाएगा, 1 मिलियन पे वो बीटा बन जाएगा, 10 मिलियन पे वो अल्फा बन जाएगा। और राइट नाउ हर जगह मशहूर हुआ है कि ब्लू डीमन, जॉन स्कल, लाई सहर और आइजाइल ये अल्फाज हैं ग्रुप के, और क्रिम्जन लाइट और डेजर्ट बैंडिट बीटस, और हर तरफ खबर फैलना शुरू हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन की। स्लोली बट श्योरली इस ऑर्गेनाइजेशन के रूट्स डीप जा रहे हैं पूरे लसली ट्राइन के ऊपर, और सारी के सारे फैमिलीज को समझ लग गई है कि जिस चीज़ को वो नॉन सीरियस ले रहे थे, मे बी कल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हियर। और हम आज का सेशन यहाँ रोकते हैं।